सभी सदस्यों का स्वागत है आज की ऑनलाइन वैदिक गुरुकुल कक्षा में। आज की कक्षा का विषय है अष्टांग योग। ये अष्टांग योग की भूमिका कक्षा है। इस विषय में हम सदस्यों को, युवाओं को बताने का प्रयास करते हैं कि आपकी जो सनातन धर्म संस्कृति है वो आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। परंतु कैसे करती है? क्योंकि आज आपने जानते होंगे, आज हमारा देश का युवा कहता है कि मुझे अपनी सनातन धर्म संस्कृति बोझ लगती है, और हम उनको इन वैदिक ऑनलाइन गुरुकुल की कक्षा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि वह एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को जानकर वह अपने जीवन में कुछ नैतिक और बौद्धिक शिक्षाएं सीख सकता है ताकि उस सुरक्षा कवच से जुड़ा रहे। नहीं तो ठीक ऐसा ही होता है जैसे एक कछुआ अपनी खोल से बाहर निकल जाता है और तुरंत उसे अन्य जानवर उसे खा जाते हैं। जब तक वो खोल के अंदर रहता है, सुरक्षित रहता है। हम ठीक इसी प्रकार आपको सनातन संस्कृति का वो कवच बताने का प्रयास करते हैं ताकि आप उस सुरक्षा कवच से जुड़े रहें और ताकि आपको कोई मत पंथ संप्रदाय वाला खा ना सके। आज हमारा युवा उस खोल को उतार के फेंक देता है और वह अपने मत पंथ संप्रदाय में जुड़ जाता है और वह अपनी संस्कृति के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ हो जाता है, खो जाता है और अन्य संप्रदाय वाले उसे खा जाते हैं। या तो वो नास्तिक बन जाता है या वामपंथी बन जाता है और अपने पूर्वजों की, ऋषि की परंपराओं को उल्टा और अनभिज्ञ कहने लग जाता है, क्योंकि उसने विद्या कभी गुरुकुलों से प्राप्त नहीं करी। आज आप सभी महानुभावों का जीवन में मौका है, आप इस गुरुकुल की कक्षा से जुड़कर वह जीवन में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, हम 1 मिनट बाद इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम प्रत्येक शाम 7:30 बजे अनेकों कक्षाओं का आयोजन करते हैं, अनेकों विषय पर। हमारी कक्षाएं सभी ऑनलाइन रहती हैं, कुछ कक्षाएं ऑफलाइन रहती हैं। उसकी जानकारी हम आपको ग्रुप में देते रहते हैं। आपको पास स्क्रीन में नंबर आ रहा होगा, उस स्क्रीन के नंबर को दोनों को सेव कर लीजिए ताकि आप आने वाली सभी कक्षाओं की जानकारी प्राप्त कर सके, ताकि वो सुरक्षा कवच, वो नैतिक बौद्धिक शिक्षाएं सीख सके। इसी प्रकार एक विषय होता है जो हम प्रत्येक दिन में कभी ना कभी लेते हैं, उसकी जानकारी हम आपको ग्रुप में देंगे। वह विषय होता है भोजन ही समस्त बीमारी की जड़ है और भोजन ही समस्त बीमारी की दवा। वो जीवन शैली क्या है? क्योंकि आज आप अपने जीवन में डॉक्टर खोजने के बजाय एक अच्छे स्वास्थ्य को खोज सकते हो सिर्फ खाने और पकाने की आदतों को बदलकर। वो सिद्धांत क्या है? इनसे लिए आपको हमारी कक्षाओं से जुड़ना पड़ेगा। लाइव कक्षा होती हैं, प्रत्येक शाम को 7:30 बजे हम इन कक्षाओं का आयोजन करते हैं। अन्य समय में भी जब कक्षा होती है उनकी सूचनाएं आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, स्क्रीन पे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर को जरूर सेव कर लें ताकि आने वाली सभी कक्षाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। दिव्य संतान कैसे उत्पन्न करी जाती है? गर्भाधान संस्कार के क्या सिद्धांत है? मन को शांत विलक्षण बुद्धि विज्ञान बनाने का क्या विज्ञान है? बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं या घर को गुरुकुल बनाएं? ऐसे अनेकों विषय, न्याय दर्शन के विषय, ऐसे अनेकों विषय जिन पर हम इन कक्षाओं का आयोजन करते हैं। अगर आप इन विषयों को जानना, समझना और सीखना चाहते हैं तो निश्चित मानना, इन विषयों को जानकर आप अपने जीवन के सिद्धांतों को ऊंचा उठा सकते हैं। और वह सिद्धांत जो गुरुकुल के जो प्राचीन गुरुकुलों में आज भी पढ़ाए जा रहे हैं उनको जानकर आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। ठीक 8 बज चुके हैं। आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। विषय को सभी सदस्य महानुभाव ध्यान से सुनेंगे। मेरा नाम रवि प्रकाश है और मैं ऑनलाइन वैदिक गुरुकुल की कक्षा से इस कक्षा का आयोजन कर रहा हूं। एक विषय जो आज मैं जिस तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं और जो चर्चा है, उस चर्चा का विषय जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस विषय को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। विषय प्रारंभ करने से पहले, हम सब मनुष्य हैं और यह मनुष्य जीवन हमें परमपिता परमेश्वर ने अनेकों जीव जंतु बनने के बाद दिया है। अनेकों कर्म योनियां भोगने के बाद हमें यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अनेकों कर्म योनियां भोगने के बाद जब हमें मनुष्य शरीर मिला, इस सिद्धांत को कर्म फल का सिद्धांत कहते हैं। बस आपने विचार करना है हमें इस जन्म में क्या करना चाहिए जो कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से बच जाएं, क्योंकि यह तो अटल सत्य होता है, पुनर्जन्म होता है। हमारे इस जन्म के कर्म यह तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि आज हम मर जाएं और परमपिता परमेश्वर या यमराज हमसे पूछे कि हमें दोबारा क्या बनना है, तो हम सबका उत्तर यही होगा, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, बिच्छू बनना। हम सब चाहेंगे कि हे ईश्वर, आप हमें दोबारा से मनुष्य बना। बस मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम मनुष्य दोबारा क्यों बनना चाहते हैं? क्या हम मनुष्य इसलिए दोबारा नहीं बनना चाहते क्योंकि हमारे पास अनेकों सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं और उन सभी सिद्धांतों महत्वपूर्ण में सबसे ज्यादा मनुष्य के पास बुद्धि का सिद्धांत होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेकों संभावना है अपने उत्थान के लिए। मनुष्य अपने जीवन में महामानव बन जाता है यदि वह अपनी इसी बुद्धि का सही प्रयोग करे। वह अपने बुद्धि के द्वारा अनेकों कार्य सिद्ध कर सकता है। वह अपने बुद्धि के कारण सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। जब एक आचार्य लिखते हैं, आहार निद्रा व मैथुनम च समन्नम तथा पशुभिन आराम धर्म हितेषाम धिको धर्महीन पशुभि समाना। खाना, सोना, डरना और बच्चे पैदा करना, ये चारों काम तो पशु भी करते हैं और ये चारों काम मनुष्य भी करते हैं।
परंतु पशु और मनुष्य में एक अलग विशेषता होती है, वह होती है उसकी बुद्धि की, वह होता है उसका धर्म का। जभी तो आचार्य चाणक्य लिखते हैं, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम। अरे जो महान बुद्धि होता है उसमें बल होता है। मनुष्य की यदि बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाए, कार्य करना छोड़ दे, मनन चिंतन करना छोड़ दे, अगर वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के यहां भी पैदा है ना, तो उसे रंक बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। मैं जानना चाहता हूं क्या सहमत हैं या असहमत हैं? यदि किसी मनुष्य की बुद्धि में विकार उत्पन्न हो जाए, कार्य करना छोड़ दे, मनन चिंतन करना छोड़ दे, अगर वो चक्रवर्ती सम्राट के यहां पैदा है ना, तो उसे रंक बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। क्या सहमत है? क्योंकि हमारे जीवन में अनेकों सिद्धांत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है मनुष्य के पास विलक्षण बुद्धि का होना, जो पशु पक्षियों के पास कम होती है। मनुष्य बुद्धि के आधार पर संसार के समस्त सुखों को पा सकता है। यदि किसी मनुष्य के पास से बुद्धि चली जाए, तो उसके पास जो पहले से था वह भी उसके पास से चला जाता है। सहमत है या असहमत है? सभी सदस्य उत्तर देने का प्रयास करें। जी धन्यवाद। आपने कमेंट, जी धन्यवाद। अन्य कोई सदस्य कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। आपने कहा जी हाँ जी सहमत हैं, क्योंकि आगे के जितने भी इस कक्षा के विषय है ना, वो इसी बुद्धि पर आधारित हैं। इस कक्षा में मैं आपको किसी प्रकार का ना तो भाषण दूंगा, ना कोई उपदेश होगा, ना कोई प्रवचन होगा। बस सोच समझकर आपने उत्तर देना है। चर्चा के संवाद से आपके मेरे बीच में इस कक्षा का आगे बढ़ेगी। आपने प्रश्न जरूर सूझना है, प्रश्नों के उत्तर जरूर देने हैं, याद रखना, और इसी बुद्धि का प्रयोग करना। ज्ञान की वृद्धि का एक ही मार्ग होता है, याद रखना हमेशा। सिद्धांत है ये, शोध करना, विचार करना, मनन करना, मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तरों को खोजना। इससे ज्ञान की जल्दी वृद्धि होती है, बुद्धि विलक्षण बनती है, और जहां पर यह सब खत्म हो जाते हैं, मनुष्य का पतन वहीं से ही आरंभ से प्रारंभ हो जाता है। इस गुरुकुल की कक्षा में आपने उत्तर देना है, और उत्तर देना आपकी खोज है। इसलिए चर्चा का विषय है, जो बताया जाए, जैसा आपको पता है वैसा बताने का प्रयास करें। हो सकता है आपको सही पता हो, मैं आपको गलत बता दूं। हो सकता है मैं सही बता रहा हूं, आपको गलत पता हो। इसीलिए इस कक्षा में आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। आपने बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं मानना। अब इस कक्षा का सबसे पहला प्रश्न, इसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सभी महानुभाव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज हमारे बीच में सनातन धर्म संस्कृति को लेकर प्रतिदिन हम चर्चा में रहते हैं, टीवी पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और कहीं ना कहीं आपको इस चर्चा का सुनने को मिल जाता है। बस आप सभी महानुभावों ने बताना है, आज हमारे बीच में धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है। बुद्धि का प्रयोग करते हुए उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज हमारे बीच में धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है? जी आप कह रहे हैं घट रहा है। अन्य सदस्य? जी जी आप भी कह रहे हैं घट रहा है। अन्य सदस्य? जी बढ़ रहा है। बिल्कुल आप कह रहे हैं बढ़ रहा है। अन्य कोई सदस्य जवाब देना चाहेगा? मैं जानना चाहता हूं, आज इस सनातन धर्म संस्कृति की बात हम रोज करते हैं, चर्चा का विषय होता है, क्या आज हमारे बीच में बढ़ रहा है या घट रहा है? अन्य सदस्य? जी बढ़ रहा है। लेकिन इस कक्षा को जी 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 आपने बहुत सरलता से उत्तर दिया, धन्यवाद आप सभी का। लेकिन आप इस कक्षा में काफी सदस्य मान रहे हैं धर्म घट रहा है। मैं उन सदस्यों से जानना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं कि घट रहा है, जो कह रहे हैं बढ़ रहा है, क्या सहमत है? अगर आप विचार करके देखो, आप उनकी बात से सहमत नहीं है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। आपने इस कक्षा को प्रारंभ होने से पहले ही दो राह पे लाके खड़ा कर दिया। हम जान नहीं पा रहे हैं कि आज हमारे बीच में धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर विचार करके देखें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें कुछ कर्म कांड बताए थे, जिन्हें करने से सनातन धर्म संस्कृति बढ़ती है, और जिन्हें नहीं करेंगे तो सनातन धर्म संस्कृति घटती चली जाती है। जब हम कर्म कांडों पर विचार करके देखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जो सदस्य कह रहे थे कि धर्म घट रहा है, मैं उनसे जानना चाहता हूं, पहले इस कक्षा में उन सदस्यों से जानना चाहता हूं, आज हमारे बीच में मंदिरों की संख्या तो नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन आप ऐसा मानते हैं कि धर्म घट रहा है। अरे जिस गांव में मैं स्वयं रहता था, कभी 40 वर्ष पहले 40 गांवों का एक ही मंदिर होता था, लेकिन आज 40 के 40 गांवों ने अपने अपने मंदिर अलग बना लिए, और हमारे गांव ने और सभी संप्रदाय के गांव ने अब जाति मत पंथ संप्रदाय के अलग अलग मंदिर हैं। आज तो मियां बीबी के मंदिर अलग हैं, भाई भाई का मंदिर अलग है, दुकान का मंदिर अलग और घर का मंदिर अलग है। आज हमारे बीच में अगर देखा जाए तो मंदिरों की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन आपने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति तो घट रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विचार करके देखिए, क्योंकि आज हमारे बीच में व्रत और त्योहारों की संख्या भी नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। कभी साल में नवरात्रे एक बार बनाते थे, लेकिन अब हम साल में नवरात्रों को कितनी बार बनाते हैं? 2 बार। कोई उन नवरात्रों में जागरण इत्यादि नहीं कराता था, लेकिन आज हमारे बीच में जागरण की संख्या एकाएक बढ़ती चली जा रही है। विचार करके देखो, दोनों नवरात्रों में जागरण के प्रचलन बढ़ गया, और तो और अन्य दिनों में भी
चौकी, संध्या, हवन, चालीसा, भंडारे जैसे अनेकों अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मान रहे हैं कि धर्म घट रहा है। अनेकों अनेकों कर्म कांडों की संख्या हमारे बीच में नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन आप फिर भी मान रहे हैं कि धर्म तो घट रहा है। विचार करके देखो, कभी साल में शिवरात्रि हम एक बार बनाते थे, लेकिन अब आप विचार करोगे, अब हम शिवरात्रि को 2 बार बनाते हैं। कोई उन शिवरात्रि में कावड़ इत्यादि नहीं लाता था, लेकिन एकाएक आजकल हमारे बीच में कावड़ियों की जनसंख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। अभी कुछ वर्षों पहले जब कावड़िया गए तो 12 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों ने हरिद्वार से कावड़ उठाई। आज हमारे बीच में कावड़ियों की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार का नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। कई जिलों में स्कूल बंद करने पड़ते हैं, तब जाके वह व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जाती है। आज हमारे बीच में कावड़ियों की संख्या बढ़ रही है, मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, व्रत त्योहारों की संख्या बढ़ रही है, अनेकों अनेकों कर्म कांडों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आप फिर भी मानते हैं कि धर्म तो घट रहा है। किस आधार पर, किस कसौटी पे हम तय कर सकते हैं? अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, जो महानुभाव कह रहे थे कि धर्म घट रहा है, विचार करके देखो, देवी देवताओं की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है। कभी हमारे बीच में इतने देवी देवता नहीं होते थे जितने आज आपको सुनने को मिल जाते हैं। आज से कई वर्षों पहले हमारे बीच में एक बहुत बड़ी भयंकर महाबीमारी आई थी, जिसे हम शीतल रोग कहते थे। चेचक की बीमारी होती थी। उस बीमारी को देखते हुए भी हमारे भाई लोगों ने एक मंदिर की स्थापना करी और उस मंदिर का नाम दिया शीतला माता का मंदिर, और उसमें एक देवी बिठाई, शीतला देवी। और अभी कुछ वर्षों पहले हमारे बीच में एक बहुत बड़ी भयंकर महाबीमारी आई थी, विश्व के स्तर पर आई थी, सदस्य सभी जानते होंगे। और उसी बीमारी के प्रारूप में हमारे भाई लोगों ने एक देवी का निर्माण कर दिया और उस देवी का नाम दिया हमने करुणा देवी का मंदिर। आज हमारे बीच में एकाएक करुणा देवी की मूर्तियां बढ़ती जा रही हैं, करुणा देवी के मंदिर बढ़ते जा रहे हैं। आप फिर भी ऐसा मानते हैं कि धर्म तो घट रहा है। आपको सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी करुणा देवी की फोटो। मैं आपको करुणा देवी की फोटो दिखा दूं। करुणा देवी के मंदिर हमारे पास नित्य प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। विचार करके देखो, बाबाओं की संख्या बढ़ रही है, कथावाचकों की संख्या हमारे बीच में बढ़ रही है, हमारे बीच में तीर्थ स्थानों की संख्या बढ़ रही है। कभी हमारे बीच में इतने तीर्थ नहीं होते थे जितने आज हमारे बीच में तीर्थ बढ़ते चले जा रहे हैं। आप फिर भी ऐसा मान रहे हैं कि धर्म घट रहा है। क्या इनके आधार पर हम कह नहीं सकते कि धर्म बढ़ रहा है? और जो महाअनुभव ये कह रहे थे कि धर्म तो बढ़ रहा है, मैं उन सदस्यों से जानना चाहता हूं, जितने कर्मकांड मैंने अभी आपको गिनाए हैं, क्या इनकी संख्या को बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि धर्म बढ़ रहा है? आज हमारे बीच में इन्हीं प्रकारों से अनेकों अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, कर्मकांडों की संख्या नित्य प्रतिदिन बढ़ रही है, फिर भी आप मानते हैं कि धर्म घट रहा है, बढ़ रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। और आज जिसका हमारे धर्म से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप दोनों महानुभाव से फिर से जानना चाहता हूं, इस कक्षा में किस कसौटी के आधार पर हम कह सके कि धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या कोई कसौटी होनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि अनेकों कर्म कांडों को तो देखते हुए तो हम कह नहीं सकते कि धर्म बढ़ रहा है, घट रहा है। आज हमारे बीच में एक आचार्य हुए जिन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण एक नन्हे से बालक में प्रतिभा को देखते हुए एक उसे चक्रवर्ती सम्राट बना देते हैं। और वही आचार्य अपनी एक पुस्तक लिखते हैं अपने जीवन में, जिसे अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। और उस अर्थशास्त्र की आज उस पुस्तक का नाम है चाणक्य नीति। और आचार्य चाणक्य लिखते हैं, धर्म की पहचान एक बिंदु है, धर्म की पहचान एक कसौटी है। अगर इस बिंदु और कसौटी पे वह खरी उतर जाए तो हम कह सकते हैं कि धर्म बढ़ रहा है या घट रहा है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं इसी पुस्तक में 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में, वो कहते हैं सुखस्य मूलम धर्मा, यदि आज हम सुखी हैं तो हम धार्मिक हैं। ऐसा आचार्य चाणक्य इस चाणक्य नीति पुस्तक में लिखते हैं, जो कि धर्म की बातें जिसमें 90% लिखी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए सभी महानुभाव बताएंगे, आचार्य चाणक्य कह रहे हैं सुखस्य मूलम धर्मा, यदि आज हम सुखी हैं तो हम धार्मिक हैं। तो क्या आज हमारे बीच में सुख बढ़ रहा है या घट रहा है? सभी सदस्य उत्तर देने का प्रयास करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज हमारे बीच में सुख बढ़ रहा है या घट रहा है? जी, बढ़ रहा है। सुख बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं सुख बढ़ रहा है, मैं आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। विचार करके देखो, आज हमारे बीच में महामारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, भोजन में, जल में जहर की मात्रा बढ़ रही है, कैंसर के हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। हमारे यहां कभी ताले नहीं लगते थे, आज समाज में आज सुरक्षा बढ़ रही है, और आप फिर भी कह रहे हैं कि सुख बढ़ रहा है। अरे विचार करके देखो, आज हमारे यहां ताले नहीं लगते, आज समाज में असुरक्षा बढ़ रही है, बच्चों का शोषण बढ़ रहा है, बच्चों के अंगों का व्यापार बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रही है, बलात्कार बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, विश्वासघात बढ़ रहा है। अरे जब तक आप और हम सोकर नहीं उठते, लाखों लाखों गायें कट जाती हैं, आपको और हमको एहसास नहीं होता। आज मनुष्य के प्रति विश्वास नहीं रहा, आज हमारे बीच में भाईचारा नहीं रहा, आज भाई को ही चारा बना दिया गया।
क्या एक समय ऐसा नहीं था श्रीमान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, भाई भाई विपत्ति का साथी होता था, परंतु आज भाई संपत्ति का साथी है या नहीं है? आज कार पार्किंग को लेकर झगड़ा है, जमीन को लेकर झगड़ा है, औरतों को लेकर झगड़ा है, लालच, छल, कपट, छलावा, विषय, वासना, अहंकार, मैं की भावना आज हमें इतनी बढ़ गई है कि हम किसी को मार तोड़ भी कतराते नहीं है। आज व्यक्ति का लालच बढ़ रहा है, अपने फायदे के लिए समाज में राष्ट्र के बच्चों को पेस्टिसाइड फूड बेच देता है। आज मनुष्य में मनुष्यता नहीं रही। क्या सहमत है या असहमत है? सुख तो नहीं बढ़ रहा, हां सुख के साधन जरूर बढ़ रहे हैं। एसी से लेकर जहाज तक के हमने साधनों को बढ़ा लिया है। अगर हम विचार करके देखें तो सुख तो नहीं बढ़ रहा। सहमत है या असहमत है? विचार करके देखो। आज इसी प्रकार धर्म संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमने अनेकों अनेकों कर्म कांडों को बढ़ा दिया, देवी देवताओं को बढ़ा दिया, तीर्थ स्थानों को बढ़ा दिया। आज हमारे बीच में मंदिरों की संख्या बढ़ गई। लेकिन जब हम विचार करते हैं तो आज हमारे बीच में ना तो धर्म बढ़ रहा है, ना सुख बढ़ रहा है, ना अच्छी सेहत है, ना अच्छे संस्कार है, ना अच्छी विद्या है, ना अच्छी संस्कृति है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सहमत हैं या असहमत हैं? क्या हमें विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वे कौन से कर्म कांड थे जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वज किया करते थे, जिनका पालन श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, चाणक्य इत्यादि करते थे? वे अपने जीवन में अधिक सुखी भी थे और अधिक धार्मिक भी थे। वे अपने जीवन काल में अधिक सेहतमंद भी थे, अधिक विद्वान भी थे और अधिक संस्कृतिवान भी थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, श्री राम क्या जंगल में रहते हुए अधिक सुखी और अधिक धार्मिक भी नहीं थे? मैंने मूल वाल्मीकि रामायण पुस्तक पढ़ी है, जो आज भी गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, जिसका पालन गुरुकुल में रहकर बच्चा उस नैतिक बौद्धिक शिक्षा को ग्रहण करता है, जिससे कि वह अपने जीवन में अधिक सुखी बने और अधिक धार्मिक भी बने। लेकिन आज ये जो स्क्रीन पे मैं आपको रामायण दिखा रहा हूं, इस रामायण को जलाया जाता है, रामायण को फाड़ा जाता है, राम के चरित्र को लेकर अभद्र टिप्पणियां की जाती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कुछ सेकुलर लोग, वामपंथी लोग क्या ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमारे सनातनी भाई जो अपने इस ज्ञान को कभी जीवन में बढ़ा नहीं पाए, जान नहीं पाए, श्री राम का चरित्र धार्मिक था, हमने उन्हें क्या कहना प्रारंभ कर दिया था? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। हम सबको आज इस कक्षा में विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि धर्म और सुख को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वे कौन से कर्मकांड थे जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वज किया करते थे, जिनका पालन श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, चाणक्य इत्यादि करते थे? वे अपने जीवन में अधिक सुखी भी थे और अधिक धार्मिक भी थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस कक्षा में इस विषय पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए तैयार हैं? धर्म और सुख को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वे कौन से कर्मकांड थे? सभी सदस्य उत्तर दें। हाँ, हम तैयार हैं। विषय यहां तक का समझ में आया आप सभी महानुभावों को? हाँ जी समझ। अन्य सदस्य माइक अनम्यूट। जी समझ गया। जी जी, विषय को आगे लेके चले। जी महाराज जी, विषय को आगे लेके चले। जी महाराज जी। जी धन्यवाद। सभी सदस्यों का इसी कक्षा के दूसरे पड़ाव में स्वागत है। फिर से विषय को ध्यान से सुनेंगे। आज मैंने जब आपको इस कक्षा का लिंक साझा किया था, आपको आमंत्रित किया था कि आइए आपको मैं गुरुकुल में बैठ के वह सिद्धांत सिखाऊंगा जिससे आप अपनी बुद्धि को विलक्षण बना सकते हो, और ऋषियों ने उसी को नाम दिया ब्रह्म विद्या, उसी को नाम दिया योग विद्या, उसी को नाम दिया अष्टांग योग। आप अपने जीवन में इस विद्या को अगर जान जाओ और सीख जाओ तो आप अपने जीवन में अनेकों अनेकों सिद्धांतों को समझ और सीख सकते हो। इसी सिद्धांत को सिखाने के लिए मैंने आपको इस कक्षा में आमंत्रित किया। लेकिन इस कक्षा में जितने भी सदस्य हैं, अपनी इसी बुद्धि का प्रयोग करते हुए पहले मैं आप सभी महानुभाव से जानना चाहता हूं, उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आज का विषय अष्टांग योग। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितने महानुभाव हैं जो अष्टांग योग के बारे में जानते हैं? अगर अष्टांग थोड़ा सा डिफिकल्ट शब्द है, इसलिए अष्टांग को मैं हटा देता हूं। मैं आपसे यहां पे योग के बारे में जानना चाहता हूं, कितने महानुभाव हैं जो इस कक्षा में योग के बारे में बता सकते हैं? कोई सदस्य है इस कक्षा में योग के बारे में बता सकता है? अगर आपके पास कोई अंग्रेज या विदेशी आ जाए और आपसे कहे कि यह भारत भूमि है जो योग गुरुओं की भूमि है, यह भारत भूमि है जो योग सिखाता है, यह भारत भूमि है जो योग गुरुओं के नाम से प्रचलित है, कोई अंग्रेज या विदेशी आपसे आके कहे कि मुझे आप सभी महानुभाव से योग सीखना है, तो क्या हम उस अंग्रेज को या उस विदेशी को योग की परिभाषा बता सकते हैं? सभी सदस्य, जो सदस्य जानते हो योग किसे कहते हैं, हम उस अंग्रेज या विदेशी को योग की परिभाषा बता सकते हैं? अन्य सदस्य माइक अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए। जी सतवीर जी माइक। हाँ, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अन्य कोई सदस्य, अन्य कोई सदस्य परिभाषा बताने का? सतवीर जी आप कुछ कह रहे थे? अन्य माइक अनम्यूट करके जवाब दीजिए। योग का अर्थ होता है जोड़ना, चाहे वो प्रकृति से जुड़े या संसार की
भौतिक वस्तुओं से हाँ किसी तरह से बिल्कुल, मेरी किताब फट गई थी, कल मैंने जोड़ दी, योग हो गया। बिल्कुल सही बात है, योग की परिभाषा कह सकते हैं, इसे योग कहते हैं। परंतु अंग्रेज या विदेशी आ रहा है, क्या उसको समझा सकते हो योग किसे कहते हैं? आप अपने बच्चों को क्या योग की सटीक परिभाषा बता सकते हो? एक सदस्य लिख रहे हैं योगा कर्मेषु कुशलम, कार्य की कुशलता योग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, योगा कर्मेषु कुशलम आप सही लिख रहे हैं। अन्य कोई सदस्य परिभाषा बता सकते हैं? बताने का प्रयास करें अन्य सदस्य। एक सदस्य कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं जी जी, बताइए परिभाषा बताइए जी जी। अन्य सदस्य हाँ आचार्य जी। जी जी हाँ, चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहते हैं। हाँ जी हाँ जी, अभी अभी एक सदस्य ने भी बताया चित्त की वृत्तियों को रोकना भी योग कहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक सदस्य लिख रहे हैं आत्मा और आत्मा परमात्मा का मिलन योग है। बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस कक्षा में काफी महानुभाव हैं जो परिभाषा बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आप सभी के पास अंग्रेज या विदेशी आ जाए तो क्या वह योग सीख जाएगा या कंफ्यूज हो जाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबकी परिभाषा एक होनी चाहिए या अलग अलग होनी चाहिए? विचार करके बताएं। क्या अंग्रेज कंफ्यूज होकर चला नहीं जाएगा और आपके पास वो दोबारा आ जाए, अगले दिन आ जाए, अगले हफ्ते आ जाए, तो क्या आपकी जो आज आपने परिभाषा बताई है वही रहेगी या ये परिभाषा भी बदल जाएगी? निश्चित मानो ये परिभाषा भी अगले दिन बदल जाएगी और आपके ही व्यक्ति, हमारे व्यक्ति उसे जिम ले जाएंगे, पार्क ले जाएंगे, स्पोर्ट्स क्लब ले जाएंगे और देखो हम यहां पे जो कर रहे हैं इसे योग कहते हैं। क्या अंग्रेज कंफ्यूज हो जाएगा या योग सीख जाएगा? अरे वो कहता है ये योग नहीं है जो आप करते कराते हो, इसे योग नहीं कहते। मैं तो वो योग सीखना हूं जिसमें आप योग गुरु हो, विश्व गुरु हो, चक्रवर्ती सम्राट हो। ये तो एरोबिक्स है, पीटी है, व्यायाम है। वो कहता है इसमें तो हम पूरे विश्व में आगे हैं, मेडलिस्ट हैं। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है तो आप मुझसे आगे सीखो, मैं आपको सिखाऊंगा। परंतु मैं भारत इसलिए आया हूं कि मुझे तो योग सीखना है। ये भारत ही है जो विश्व गुरु रह चुका है, योग गुरु रह चुका है, आध्यात्म में सबसे उन्नत है। वो कहता है मैं आपकी परिभाषा से संतुष्ट नहीं हूं, ये तो शरीर को सुडौल बनाने का तरीका है। आप लोगों ने परिभाषा भी बताने का प्रयास किया है परंतु आपने परिभाषाएं नहीं बताई। मैं आपसे परिभाषा जानना चाहता हूं। आपने बताया लक्षण, जैसा कि एक सदस्य कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे योगा कर्मेषु कुशलम। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को योग का लक्षण बता रहे हैं, परिभाषा नहीं। और मैं आपसे परिभाषा जानना चाहता हूं, यहां पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को योग का लक्षण बताते कहते हैं बुद्धि युक्तो जिहातिहा उभे सुकृत दुष्ट कृते तस्मात् योगा युजुस्वा योगा कर्मेषु कुशलम। दूसरे अध्याय के 50 श्लोक में यह बात लिखते हैं, लेकिन अर्जुन को समझाते हुए योग का लक्षण बताते हैं, परिभाषा नहीं। वो कहते हैं संत बुद्धि युक्त मनुष्य यदि इस जीवन में पाप पुण्य कर्म को त्याग दे और योग के नियमों का पालन करे तो उसके कार्य की कुशलता अपने आप बढ़ती चली जाएगी। हे अर्जुन, वो योगी कहलाया जा सकता है, वह योग से युक्त हो सकता है, उसको कर्मों की कुशलता योग हो सकती है, योग कहलाई जा सकती है। परंतु वो योग क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जिस सदस्य ने कहा था क्या सहमत है या सहमत है? यहां पर श्री कृष्ण जी योग की परिभाषा नहीं बता रहे, योग का लक्षण बता रहे हैं। और जबकि अभी कुछ सदस्यों ने बताया था योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो मैं आपको बता दूं यह भी परिभाषा नहीं है, यह भी लक्षण है। क्योंकि संसार के सबसे पहले ऋषि हुए ऋषि पतंजलि, और ऋषि पतंजलि योग की परिभाषा नहीं बता रहे, यहां पर योग का लक्षण बता रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन में इन योग के नियमों का पालन करे तो अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर सकता है। अगर वो इन योग के नियमों का पालन करे अपनी मन इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, ऐसा ऋषि पतंजलि लक्षण बता रहे हैं, परिभाषा नहीं बता रहे। क्या इस परिभाषा के आधार पर जैसा कोई मान ले चित्त की वृत्ति को नियंत्रण कर देना योग है? चित्त की वृत्ति जैसे हमारी कान इंद्रिया को कोई भी नियंत्रित कर ले, क्या वो योगी कहलाएगा? जैसे एक व्यक्ति है जिसने अपनी इंद्रिय को कंट्रोल में कर लिया और लाइव डिटेक्टर मशीन में बैठ के वो झूठ बोल दे और उसका झूठ पकड़ा ना जाए, तो क्या ऐसा व्यक्ति योगी कहलाएगा या एक आतंकवादी कहलाएगा? निश्चित मानो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। चित्त की वृत्तियां तो अनेकों व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग निरोध कर लेते हैं, लेकिन ये योग की परिभाषा नहीं है, ये योग का लक्षण हो सकता है, परिभाषा नहीं। क्या सहमत हैं या असहमत हैं? जैसे अभी एक सदस्य ने कहा आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। मैं आपको बता दूं परमात्मा सर्वव्यापक है, आत्मा हमारे भीतर है, उन दोनों का मिलन तो हमारे भीतर पहले से ही है। क्योंकि हम सबको पता है हमारी जो आत्मा है ना, उस आत्मा की जो आत्मा है वो परमात्मा है, उसका मिलन तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। वो तो शरीर के भीतर पहले से व्याप्त योग है। हम मर भी जाएंगे, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ी योनि में होंगे, तब भी परमात्मा के साथ रहेंगे।
दुखी होंगे तब भी रहेंगे, सुखी होंगे तब भी रहेंगे, और मरने के बाद यदि मोक्ष मिला तब भी हम आनंद में रहेंगे, सदा सदा के लिए रहेंगे। उसका मिलन तो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। परिभाषाएं अलग होती हैं, लक्षण अलग होते हैं। जैसे एक उदाहरण दे दूं मैं आप सभी महानुभावों को। कोई आपका मित्र आपके पास आ जाए और आपसे पूछे कि मेरी एक गाय है जो कि जंगल में चली गई है, आप तलाशने में मेरी मदद कर दीजिए, और आप ही कहने लगो गाय कैसी होती है, और आपका मित्र आपको गाय के लक्षण गिनाने लगे, अरे जिसकी 4 टांगे होती है, एक पूंछ होती है, 4 थन होते हैं, एक मुंह होता है, 2 नाक होते हैं, 2 कान होते हैं, आंख होते हैं, सींग होते हैं, ऐसा ऐसा यदि वो लक्षण गिनाने लगे, तो क्या इस कसौटी के आधार पर आप जीवन में गाय को जंगल से तलाश के ला सकते हो अपने मित्र के साथ? विचार करके देखो, नहीं ला सकते, क्योंकि जंगल में ऐसे लक्षण तो अन्य जानवरों के भी हैं, नील गाय के भी हैं, बकरी के भी हैं, हिरण के भी हैं, अनेकों जानवरों के ऐसे लक्षण हैं। लेकिन अगर आपको गाय की सटीक परिभाषा हो तो आप पहचान सकते हो इसे गाय कहते हैं। और जबकि ऋषियों ने गाय की एक ही परिभाषा बताई है, जिसके नीचे गल कंबल होता है, जिसकी पीठ के ऊपर खुम निकला होता है, उसे गाय कहते हैं। क्या सहमत हैं या असहमत हैं कि परिभाषाएं अलग होती हैं, लक्षण अलग होते हैं? आपने लक्षण बताए हैं, लेकिन लक्षणों से परिभाषा का बोध नहीं होता, क्योंकि आज आपको वो परिभाषाएं बताऊंगा, इस कक्षा में वो योग सिखाऊंगा जिसके होने से आपकी अपने आप चित्त की वृत्तियां नियंत्रित होने लगेंगी। अगर उन योग के नियमों का पालन करो, वह योग जिसके होने से आपके जीवन में कार्य में कुशलता बढ़ती चली जाएगी। जब आपके जीवन में योग आएगा तो आपकी आत्मा को परमात्मा का बोध होने लगेगा। परंतु ये सब परिभाषाएं नहीं है, ये सब लक्षण है। इनके होने से हमारे जीवन में ये सब लक्षण घटित होने लग जाते हैं। और याद रखना, जो आज हम 21 जून को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में कराते हैं ना, वो तो हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पीटी करते हैं, एरोबिक्स करते हैं। आज भारत सरकार भी इसे स्पोर्ट्स मानती है। भारत सरकार भी अगर डिग्री देती है तो स्पोर्ट्स के कोटे में रख के डिग्री देती है। भारत सरकार भी इसे योग नहीं मानती, स्पोर्ट्स मानती है। मैं आप सभी महानुभावों से जानना चाहता हूं, क्या इस कक्षा में आप वह योग सीखना चाहते हो जिसमें हम योग गुरु थे, विश्व गुरु थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, योग गुरु के नाम से प्रचलित थे? क्या हमें इस कक्षा में वह योग आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, सीखना चाहते हैं? क्योंकि आज हमारे जीवन में ना तो धर्म बढ़ा, ना आज हमारे जीवन में सुख बढ़ा, और हम जीवन में योग भी नहीं जानते, और जबकि हमारे पूर्वज योग गुरु के नाम से प्रचलित थे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितने महानुभाव हैं जो इस कक्षा में योग सीखना चाहते हैं? यहां तक का विषय सहमत या असहमत? हम वो योग सीखना चाहते हैं जो अंग्रेज पूछ रहे हैं। जी, अन्य सदस्य? सहमत है हम आपसे। विषय समझ में आया? आगे विषय लेके चले? जी सर, जी चलिए, आइए विषय को आगे लेके चलते हैं। आज हमारे जीवन में ना तो धर्म बढ़ा ना सुख बढ़ा, और हम योग की परिभाषा भी नहीं जानते, और हमारा सनातनी होने का कर्तव्य था कि यह सब हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए था। आइए इस योग को सिखाने के लिए मैं आपको कुछ सिद्धांत समझा दूं, जिससे कि आप अपने जीवन में योग तो ठीक ठीक कर सके। क्योंकि आज हमें स्कूलों में अन्यत्र चीजें पढ़ा दी जाती हैं, परंतु आध्यात्म के बारे में कतई ज्ञान नहीं दिया जाता। ये सब हम बातें जानते हैं, पर इसी कारण आज हम इन चीजों में भ्रमित हो गए, लक्षण को परिभाषा, परिभाषा को लक्षण समझने लगे। और जबकि आज भी हम स्कूलों में हमारे ऋषियों को छोड़कर विदेशियों को महान साइंटिस्ट बता दिया जाता है। जैसे आज भी अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप बता देते हो कि 4 होते हैं। यह सिद्धांत होता है, यह परिभाषा होती है कि ऐसा करने से यह सिद्धांत नियम के तहत लागू होता है। इसलिए संसार में यदि कोई सिद्धांत है और सार्वभौमिक है और सत्य सत्य साबित होता हो, उसे सिद्धांत कहते हैं, उसे लॉ प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहते हैं 2 और 2 6 होते हैं, तो आप में से कोई व्यक्ति नहीं मानेगा, क्योंकि वो सिद्धांत के तहत नहीं आती, प्रिंसिपल के तहत नहीं आती। लक्षण भटकता रहता है और जीवन में कुछ का कुछ सीख जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस सिद्धांत की मैं बात कर रहा हूं, इस सिद्धांत के बारे में अब सभी उत्तर देने का प्रयास करिए। मेरे हाथ में एक छोटी सा पत्थर है, क्या आप सभी महानुभाव बता सकते हैं, ये जब हम पत्थर ऊपर उछालते हैं ये नीचे आके अपने आप गिर जाता है? कोई महानुभाव इस कक्षा में बता सकता है इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? पहली बार हमें यह सिद्धांत किसने बतलाया? कोई सदस्य? गुरुत्वाकर्षण। पहली बार किसने बतलाया? जी जी, लॉ ऑफ न्यूटन। बिल्कुल न्यूटन ने बताया। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में, सभी स्क्रीन की तरफ देखेंगे, जिस मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में न्यूटन पठन पाठन का कार्य करता था ना, वह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी 2007 में डिक्लेयर कर चुकी है यह सिद्धांत न्यूटन का नहीं है।
वो तो कभी भारत गया था, भारत में केरल, और केरल में मालाबार, और मालाबार में एक आचार्य के समय बैठ के उसने सिद्धांत सीखा था, वहां से चुरा के अपने नाम पेटेंट करा लिया। यह बात जिस मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में न्यूटन पठन पाठन का कार्य करता था ना, वह मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी 2007 में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर चुकी है कि न्यूटन तो चोर था। यह सिद्धांत न्यूटन का नहीं था। वो कहते हैं कि भारतीय दर्शनों में आज भी 6 दर्शन है, और 6 दर्शनों में मुख्य दर्शन है ऋषि कनाद का वैशेषिक दर्शन। इसी के 5वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां सूत्र पहले से प्रतिपादित करता है कि सिद्धांत ऋषि कनाद का है, न्यूटन का नहीं है। न्यूटन ने तो इस पुस्तक से चुराया था और अपने नाम पेटेंट करा लिया था। सहमत है या असहमत है? इसका उदाहरण मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे साझा कर रखी है। और आज भी विचार करके देखो, हमें ऐसे अनेकों अनेकों सिद्धांत और आविष्कार पढ़ाए किसके नाम से जाते हैं? विदेशी महान साइंटिस्टों के नाम से। अनेकों आविष्कार खोज किसके नाम से बताते हैं? ऋषियों के नाम से नहीं बताए जाते, इन विदेशियों के नाम से बताए जाते हैं। अगर आप गहराई से अध्ययन करके देखो तो इन विदेशियों ने पूरे संसार पे 400 वर्ष राज किया। कोई खोज नहीं है, ताज्जुब की बात बताऊं, कोई खोज नहीं है। अनेकों आविष्कार, अनेकों सिद्धांत पर अपना अधिकार साबित कर लिया जब से इन्होंने हम भारतीयों को 200 वर्ष से गुलाम बनाया। इन्होंने मुसलमानों की तरह हमारी पुस्तकों को आग नहीं लगाई, जैसा कि मुसलमान आग लगा देते, यूनिवर्सिटियों में फूंक देते थे, हमारे बटुओं को जला देते थे, गुरुकुलों को तोड़ देते थे। इन्होंने हमारी पुस्तकों को लिया, अध्ययन किया, इंप्लीमेंट्स किए और सीखे, और अपने नाम ये सिद्धांत और आविष्कार बताते चले गए, अपने नाम पेटेंट कराते चले गए। आज अगर आप पढ़ो तो गौमूत्र का पेटेंट भारतीयों के नाम नहीं है, विदेशियों के नाम है। हल्दी, बैटरी जैसे अनेकों सिद्धांत पेटेंट किसके नाम है? इन विदेशियों के नाम है। आज भी पढ़ाया हमें स्कूलों में जाता है कि राइट ब्रदर्स ने 1905 में सबसे पहले विमान बनाकर उड़ाकर दिखाया, जबकि उनसे 10 वर्ष पहले 1895 में शिवकर बापूजी तलपड़े ने 2000 फीट की ऊंचाई तक विमान बनाकर उड़ाकर दिखा दिया था। शिवकर बापूजी तलपड़े ने, जो कि शिवकर बापूजी तलपड़े गुरुकुल से पढ़े थे, साहित्य चित्रकला के अध्याता थे। उस समय विमान बनाकर उड़ाकर दिखा दिया था 2000 फीट की ऊंचाई तक, मानव रहित, ऑटो पायलट। और जब अंग्रेजों ने उनसे आकर पहली बार पूछा ना कि आपने ये विमान, ये चील कैसे बनाकर उड़ाकर दिखाई, तो शिवकर बापूजी तलपड़े कहते हैं इसे चील नहीं कहते, इसे विमान कहते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे अनेकों अनेकों विमान के उल्लेख हैं। वो कहते हैं शिवकर बापूजी तलपड़े कि मेरे पास एक पुस्तक है, विरध विमान शास्त्र, जो कि 9 लाख साल पुरानी पुस्तक है। इस पुस्तक में 300 से ज्यादा विमान बनाने के तरीके हैं। अगर मुझे सामग्री उपलब्ध हो तो मैं ऐसे 300 से ज्यादा विमान बनाकर उड़ाकर दिखा सकता हूं। लेकिन गुलामी के वश शिवकर बापूजी तलपड़े को अरेस्ट कर लिया गया, पागल घोषित कर दिया गया और जेल की कारावास में डालकर उन्हें नजरबंद में मृत्यु हो गई। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, ऋषि भारद्वाज, जिनकी पुस्तक विरध विमान शास्त्र है, उसमें ऐसे 300 से विमान बनाने के तरीके कौन सीख रहा है? अंग्रेज और विदेशी। ऐसे ही आज भी अनेकों सिद्धांत आविष्कार हमें विदेशियों के नाम से पढ़ना पड़ता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे ऋषि मुनि महान थे या ये विदेशी महान थे? क्या आज नासा इस बात को नहीं मानता कि तारों की भाषा हमने भारतीयों से सीखी? क्या मानता है या नहीं मानता? मैं आपसे जानना चाहता हूं। नासा इस बात को तो कहता है, अगर ऋषि आचार्य भास्कर ना होते, आर्यभट्ट ना होते, लीलावती का गणित ना होता, तो हमारा चांद पर जाना असंभव था। दशमलव की गिनती ना होती, पाई का मान ना होता, तो हम चांद पर जाना असंभव था। इस बात को आज तो नासा मानता है या नहीं मानता? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसे सिद्धांत और आविष्कार हमारे ऋषि मुनि लाखों वर्षों पहले जानते थे या नहीं जानते थे? अरे मात्र अभी 3000 साल पहले का उदाहरण, ऋषि नागा अर्जुन हुए, सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे होंगे, नागा अर्जुन ऋषि, जिन्होंने धातु विज्ञान, रसायन शास्त्र पे अनेकों अनेकों शोध करी हैं। उनकी 2 पुस्तकें, रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगलम जैसी पुस्तकें, आज भी नासा रिसर्च करता है। नागा अर्जुन ऋषि ने वो धातु लोहा उस समय बना दिया था जो आज भी दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार के लोह स्तंभ के नाम से प्रचलित है। आज तक उसमें जंग नहीं लगा। ऐसी धातु का निर्माण करना तो हम 3000 वर्ष पहले जानते थे। और ऐसे अनेकों सिद्धांत और आविष्कार तो हमारे ऋषि मुनि करोड़ों लाखों वर्षों पहले कर चुके थे। लेकिन अज्ञानतावश आज भी हमें विदेशियों के नाम से पढ़ाया जाता है। धरती से चांद की दूरी अंदाजा लगाना हम इनसे सीखे, ये हमसे सीख कर गए हैं। अगर विचार करके देखो, इन अंग्रेजों के पास 150 वर्ष पहले कोई प्रयोगशाला नहीं थी। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में अगर इन्होंने कुछ सीखा है तो हमारी पुस्तकों को लेकर सीखा है, हमारे वेदों को लेकर सीखा है। हमारे ऋषि मुनि लाखों वर्षों पहले अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी जानते थे।
क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसी प्रकार अगर आज हम देखें तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में अनेकों अनेकों वैज्ञानिक प्रयोगों का वर्णन है, लेकिन आवश्यकता है तो आज हमें शोध करने की। किंतु विडंबना यह है कि आज जो हमारे बीच में कॉन्वेंट शिक्षा चल रही है, हमारे प्राचीन ग्रंथों पे हमारा विश्वास समाप्त करने का प्रोपोगंडा चल रहा है, या चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हमारे ऋषि मुनि ऐसे सिद्धांत और आविष्कार को करोड़ों लाखों वर्षों पहले जानते थे या नहीं जानते थे, या अंग्रेजों से हमने सीखा है? सभी सदस्य बताने का प्रयास करेंगे। जी, हमारे ऋषि मुनि महान थे या ये अंग्रेज महान है? जी, हमारे ऋषि मुनि महान। हमारे ऋषि मुनि महाराज। नहीं, आप अगर आप कह रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि मानते, कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि अपनी संस्कृति में ये रहे तो अपने आप को महान बता रहे हैं? आप पूरी तरीके से सहमत हैं कि हमारे ऋषि मुनि मानते, इन सिद्धांतों हमारे ऋषि मुनि लाखों अरबों वर्षों पहले जानते थे? हाँ, जानते थे। जी जी। तो आप सभी को यह भी पता होगा, अगर आपसे मैं पूछूं, आप सभी को यह भी पता होगा हमारे ऋषि मुनियों ने इन विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया था या खोज की थी? अगर आप ये बात मानते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे ऋषि मुनि इन विज्ञान, जी अन्य सदस्य, हमारे ऋषि मुनि अगर आप ये कह रहे हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने इन विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया था या खोज की थी? निर्माण किया था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, निर्माण किया था, बिल्कुल। अन्य सदस्य, हमारे ऋषि मुनि विज्ञान के सिद्धांतों को खोज करता है या निर्माण करता है? उत्तर देने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने कहा था चर्चा और संवाद के माध्यम से इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। निर्माण किया था, निर्माण। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, निर्माण किया था। अच्छा, इस कक्षा में काफी, खोज करके निर्माण किया था। हाँ, खोज करके निर्माण किया था। आप बिल्कुल सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अभी दिल्ली के बहुत बड़े कॉलेज में गए थे, वहां पर भी ऐसे ही बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चों का, प्रिंसिपल का, प्रोफेसर का यही उत्तर था। कुछ आपकी तरह ही जवाब दे रहे थे, कुछ कह रहे थे निर्माण किया, कुछ कह रहे थे खोज करी, कुछ कह रहे थे खोज करके निर्माण किया, कहते हैं निर्माण करके हमने खोज करी। आपके उत्तर भी ऐसे ही थे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कंफ्यूजन का विषय है या नहीं? या तो हम निर्माण किया होगा, खोज की होगी। विचार करके देखो, इसी प्रश्न का उत्तर जब दिल्ली के बहुत बड़े कॉलेज में हमने किया, तो वही प्रश्न मैंने जब उन बच्चों से पूछा, यही प्रश्न मैं आप सभी मानवों से जानना चाहता हूं। उनकी क्लास में मैं गया, जब इन प्रश्न का हल और समाधान करने का प्रयास किया, मैंने उन बच्चों से बताया या तो हम खोजकर्ता हो सकते हैं या निर्माणकर्ता हो सकते हैं। तो उनकी क्लास में मैंने एक प्रैक्टिकल किया, बड़ी क्लास थी, बड़ा हॉल था, मैंने उन बच्चों को क्लास से बाहर निकाला और उनकी क्लास में जाकर अपना एप्पल का i20 फोन छुपा दिया। और उनकी क्लास में छुपाते के साथ ही मैंने बोला, बच्चों आओ क्लास के अंदर आ जाओ और अपना जो मैंने आपकी क्लास में फोन छुपाया है उसे तलाश के दिखाओ, खोज के दिखाओ। तो मैं आप सभी महानुभावों से जानना चाहता हूं, क्या वह बच्चे मेरा एप्पल का i20 फोन खोज के ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अन्य सदस्य, संभावना तो पूरी है कि वो खोज के ला सकते हैं, लेकिन आप सभी महानुभाव इस बुद्धि का प्रयोग करके देखो। एप्पल की अगर वेबसाइट पे जाओगे, आज तक एप्पल ने i20 फोन बनाया ही नहीं है। एप्पल के पास i16 है, जो अभी कुछ पहले दिन लॉन्च किया है। एप्पल के पास i20 नहीं है, अभी तो 17 करेगा, 18 करेगा, 19 करेगा, फिर 20 करेगा। एप्पल के पास i20 फोन नहीं है। तो मैं क्या जानना चाहता हूं, क्या अभी भी बच्चे खोज के ला सकते हैं? संभावना है, खोज के ला सकते हैं, लेकिन अभी i20 है नहीं, क्योंकि i17 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 19, 20 होगा, तब जाके होगा। बस मैं आपको इस कक्षा में यही समझाना चाह रहा हूं। फिर से ध्यान से सुनेंगे सभी महानुभाव। मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरी, उसका कारण था पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। यह बात हमें न्यूटन ने बताई, परंतु यह सिद्धांत न्यूटन का नहीं था। न्यूटन ने तो ऋषि कनाद की पुस्तक से चुराया था। बस ऋषि कनाद की वैसी पुस्तक से चुराया था। मैं आप सभी महानुभाव को यहां पर यह बताना चाहता हूं, ऋषि कनाद ने भी इस सिद्धांत की सिर्फ खोज करी थी, निर्माण नहीं किया था। ऋषि कनाद इस सिद्धांत के खोज करता है, निर्माण करता नहीं है। मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, उसका कारण होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। यह सिद्धांत तो ऋषि कनाद ने सिर्फ खोज करी थी, निर्माण नहीं किया था। ऋषि कनाद के पैदा होने से पहले, लाखों अरबों करोड़ों वर्षों पहले से भी यह सिद्धांत ज्यों का त्यों कार्य कर रहा था। इसका साफ साफ अर्थ है, इसका साफ साफ है, जब किसी वस्तु का अस्तित्व होता है, जब ही हम खोज कर पाते हैं। ध्यान से सुनेगा, जब किसी वस्तु का अस्तित्व होगा, जब ही हम खोज कर पाते हैं। जब किसी वस्तु का अस्तित्व होता है, ऋषि कनाद इसलिए खोज पाए क्योंकि उन्होंने जाना कि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरी है, उसका कारण होता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। हम एप्पल का i20 फोन खोज लेंगे क्योंकि i16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 10 है, 11 है, 8 है, 1 है। हम खोज लेंगे। पहले किसी वस्तु का निर्माण होता है, फिर हम खोज पाते हैं। इसका साफ साफ अर्थ है, हमारे ऋषि मुनि सभी सिद्धांतों के सिर्फ खोज करता है, निर्माण करता
नहीं है, सहमत हैं या असहमत हैं। एक उदाहरण और दे देता हूं। हमने जाना, हमने दो वस्तु आपस में टकराई, ईंधन ऑक्सीजन ताप की जलने वाली एक रसायन की प्रतिक्रिया हो गई। हमने इस प्रतिक्रिया को आग का नाम दिया। हमने आग के सिद्धांत की खोज करी है, निर्माण नहीं किया। आग का निर्माण तो प्रकृति के अंदर पहले से था, हमने सिर्फ आग की खोज करी है, निर्माण नहीं किया। सहमत है या असहमत है? हम सभी सिद्धांतों के खोज करता है, निर्माण करता नहीं है। सहमत या असहमत? अन्य सदस्य? सहमत है जी। बिल्कुल। हमने सभी सदस्यों को जी जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हम सभी सिद्धांतों के खोज करता है, निर्माण करता नहीं है। एक उदाहरण जैसे मैंने आपको दिया ईंधन का, ऑक्सीजन का, तलने वाली क्रिया को। बस अगर आप सहमत हो गए हो तो मेरा आपसे प्रश्न फिर से वहीं का वहीं आ जाता है, निर्माण फिर किसने किया? मैंने इस कक्षा में आपको सिद्ध किया हम सभी सिद्धांतों के खोज करता है, तो निर्माण करता कौन है? सभी सदस्य उत्तर देने का प्रयास करेंगे। निर्माण करता कौन है? प्रकृति या ईश्वर? राइट। आप भी राइट कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। प्रकृति या ईश्वर, राइट कह रहे हैं। अन्य को सदस्य बुद्धि लगाओ, निर्माण करता कौन है? वो तो सिद्धांत पर डिपेंड करेगा ना, वो मानव निर्माण करता। अगर आप विषय को ध्यान से सुन रहे हो ना, तो मैंने बताया मानव सिर्फ खोज करता है, निर्माण नहीं करता। निर्माण पहले से होता है। तो मेरा आपसे प्रश्न यही है, निर्माण पहले से किसने किया? निर्माण करता कौन है? जैसे ऋषि कनाद ने सिद्धांत को खोजा, परंतु इससे पहले निर्माण था, जब ही ऋषि कनाद खोज पाए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं निर्माण करता कौन है? अन्य सदस्य? एक सदस्य लिख रहे हैं ईश्वर ही है निर्माण करता। ये तो कोई बात ही नहीं हुई माता जी, आपको तो पता ही है कि ईश्वर कैसे हो सकता है। ईश्वर कैसे हो सकता है? जो कोई बात अगर टक्कर जाए तो ईश्वर पे डाल दो बातें उठा के। नहीं, अगर उत्तर ना मिले तो ईश्वर निर्माण करता। मैं इस कक्षा को वैज्ञानिक रूप से पढ़ा रहा हूं, यह कोई बाबा की क्लास नहीं है, विज्ञान का सिद्धांतों की क्लास है। हमारे पास उत्तर नहीं मिलता। क्या आपने स्कूल के अंदर पढ़ा कभी कि निर्माण ईश्वर ने किया? अपने आप नहीं बन गया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, विचार करके देखो, एक विस्फोट हुआ, धीरे धीरे क्रिया होती रही, जैसे बारिश का अपने आप हो जाना। बादल वाष्पीकरण, समुद्र से वाष्पीकरण बनता है, बादलों में चिपकते हैं और बादल चिपकते टकराते हैं, बारिश हो जाती है। बड़े बड़े कहीं बादल जंगलात बन जाते हैं, बड़े बड़े नदी नाले बनते जाते हैं, रेत के टीले कभी कहीं पहाड़ बन जाते हैं। बहुत सा निर्माण अपने आप होता चला जाता है। इन सब का निर्माण ना तो कोई ईश्वर करता है, ना कोई प्रकृति करती है। हमने स्कूल में पढ़ा है कि इनका सबका निर्माण स्वतः हो जाता है। सहमत है या असहमत है? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज खोज रहे हैं, कहते हैं ना मैं घर में सुई खोज रहा हूँ या वस्तु खोज रहा हूँ, यानी कि वो चीज पहले से है, सिर्फ हम उसकी खोज कर रहे हैं। हाँ, तो वो तो मैंने आपको बता दिया खोज कर। तो मैं पूछ रहा हूँ निर्माण कौन किया? आपके घर में किसी ने लाके तो रखा होगा, वो किसने लाके रखा? वो निर्माण किसने किया? वही तो पूछ रहा हूं। तो यहां पर तीन उत्तर आए हैं। एक सदस्य कह रहे, एक सदस्य कह रहे हैं ईश्वर निर्माण करता है, एक सदस्य कह रहे हैं प्रकृति निर्माण करता है, एक सदस्य कह रहे हैं नहीं अपने आप बन जाते हैं। और हम सबने स्कूलों में यही पढ़ा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं इन तीनों सिद्धांतों को मान लिया जाए या कोई और सदस्य है जी? समय के अनुसार निर्माण होता है। हाँ, तो अपने आप निर्माण होता चला जाता है। अच्छा, प्रकृति निर्माण करता है जी जी। अन्य सदस्य? हाँ जी, क्या कंफ्यूजन का विषय है या नहीं है? क्या इस शंका का समाधान किया जाए? क्योंकि तीन उत्तर मान ले तो कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है, और जबकि निर्माण तो किसी न किसी ने किया होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या शंका का समाधान करने का प्रयास किया जाए, या आप लोगों की बात मान ली जाए, ईश्वर को निर्माण करता मान ले, प्रकृति को निर्माण करता मान ले, या अपने आप बन जाए, या कोई सदस्य कोई और उत्तर देना चाहे या शंका का समाधान करें? निर्माण तो ईश्वर भी करता है ऑटोमेटिक। अन्य सदस्य? नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी। अन्य सदस्य निर्माण करता कौन है? हाँ जी, निर्माण करता कौन है? अन्य सदस्य समाधान की तरफ चलने का प्रयास करें। ईश्वर। चलिए आइए, हमारे सामने तीन उत्तर आ रहे हैं, समाधान करने का प्रयास करते हैं, इसी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये कक्षा पिछले 45 मिनट से मैं आप लोगों के साथ ले रहा हूं, और इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम इस कक्षा के विषय को आगे लेते जा रहे हैं। सहमत है, असहमत है? निर्णय करते हैं और आप सहमत हो जाते हैं। निर्णय करेंगे तो मान लेंगे कि कौन निर्माण करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस कक्षा में यदि कोई मंद बुद्धि बच्चा होता, क्या इतनी देर से इस विषय को मैं समझा रहा हूं क्या समझ पाता?
क्योंकि समझने समझाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है, तभी इस कक्षा के साथ आप आगे चलते उड़ा रहे हो। कोई मंदबुद्धि बच्चा होता ना, इस कक्षा को पहले ही छोड़ के जा चुका होता। मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर से विचार करके बताओ। दूसरी तरफ अगर हम देखें, किसी चीज को खोजने में बुद्धि का प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर एक बात देखी जाए, खोज करने में बुद्धि का प्रयोग ज्यादा होता है या निर्माण करने में बुद्धि का प्रयोग जाता है? तो ऋषि कहते हैं हम सभी सिद्धांतों के सिर्फ खोज करता है, हमने खोज कर सकते हैं और हम सिद्धांतों की खोज पर खोज करते हैं, लेकिन जब उसका निर्माण पहले होता है ना, जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण किया होता है, जिस तत्व जिस संस्था के नाम से उसका निर्माण होता है, उसने हमसे ज्यादा बुद्धि लगाई थी, तब जाके वो उसकी खोज कर पाया। लेकिन उसका पहले निर्माण था, तो जब हम खोज कर पाए, और हमारी खोज के ऊपर खोज होती चली जाती है। हम अपने जीवन काल में 1 2 3 4 15 20 सिद्धांत तो खोज पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं खोज पाते। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की तरफ देखते हैं तो इन सब का निर्माण तो पहले से ही था, और जिसने इनका निर्माण किया था उसके पास अनंत बुद्धि थी। वह अनंत बुद्धि वाला था जिसने इनका सबका निर्माण पहले से करके रखा हुआ था। लेकिन आप इस कक्षा में काफी सदस्य उत्तर दे रहे थे कि नहीं, इनका निर्माण प्रकृति ने किया। तो मैं आपको प्रकृति का हल देने का प्रयास करता हूं। अगर हम मान भी ले प्रकृति ने किया, तो आज हम विचार करके देखें, हमारे सभी ऋषि कहते हैं, हमारे सभी शास्त्र कहते हैं, और हमारे सभी आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकृति तो 5 महातत्वों से मिलकर बनती है। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश और वायु से मिलकर बनती है, और ये सब जड़ पदार्थ हैं। इन सब में बुद्धि नहीं होती, ये सब अपने स्वभाव से कार्य करते हैं। प्रकृति के पास बुद्धि नहीं होती, और जिसके पास बुद्धि नहीं होती वह निर्माण नहीं करता। क्या सहमत है या असहमत है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, अग्नि का स्वभाव है जलना, ऊष्मा देना, गर्मी देना, प्रकाश देना, भस्म कर देना। यह अग्नि का स्वभाव है, अपने स्वभाव से कार्य करेगी। जैसा उसका स्वभाव होता है वैसा वो कार्य करती चली जाती है। जहां उसका स्वभाव खत्म, वहां पर उसका कार्य खत्म। जैसे अभी पीछे लंदन में आग लगी थी, जितनी आग मिलती चलेगी चलती चलेगी, जहां स्टॉप होगी वहां बंद हो गई। अग्नि में बुद्धि नहीं होती, वो अपने स्वभाव से कार्य करता है, इसलिए प्रकृति निर्माण नहीं करती। जैसे मैं आपसे उत्तर देने का प्रयास करता हूं, 5 वर्ष का अबोध बालक है, 5 वर्ष का अबोध बालक है, और वो किसी जल के तालाब में गिर जाता है। क्या जल बुद्धि लगाएगा? इस बच्चे को तैरना नहीं आता, मैं इसे बाहर निकाल दूं, क्या जल बुद्धि लगाएगा? नहीं लगाएगा। जल डूबती चीज को डुबो देगा, तैरती चीज को तैरा देगा। प्रकृति के किसी भी मॉलिक्यूल के पास बुद्धि नहीं होती, और जिसके पास बुद्धि नहीं होती वह निर्माण नहीं करता। जैसे वायु का काम है गिराना, उड़ाना। क्या वायु बुद्धि लगाएगा? ये गरीब की झोपड़ी है, ये अमीर की झोपड़ी है, अमीर को गिर देता हूं, गरीब को छोड़ देता हूं, क्या लगाएगा? नहीं लगाएगा। मैं यहां पर सिद्ध करता हूं, प्रकृति निर्माण नहीं करती, क्योंकि प्रकृति में बुद्धि नहीं होती, और जिसमें बुद्धि नहीं होती वह निर्माण नहीं कर सकती। सहमत है या असहमत है? बुद्धि का प्रयोग करते उत्तर देंगे, सहमत या असहमत? सहमत। जी धन्यवाद। अगर सहमत है तो एक बार और विचार करके देख लें, क्योंकि आप इस कक्षा में कह रहे थे कि अपने आप बन जाते हैं। हमें स्कूलों में यही पढ़ाया जाता है। जब दिल्ली के बहुत बड़े कॉलेज में मैं गया और उसी प्रिंसिपल से पूछा, अगर अपने आप बन जाते हैं तो यहां पे एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, व्यवस्था की समस्या। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, सभी प्रिंसिपल और प्रोफेसर बच्चों से। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने अपने घरों के पास कुछ पागलों को देखा होगा, सड़कों पर रहते हैं, कुछ ही खा लेते हैं, कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाते। अगर आप उनकी तरफ खाना देने भी जाओ ना, तो आपकी तरफ आंख उठा के ऐसे देखते रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन पागलों के जीवन से ऐसी क्या व्यवस्था चली गई जो इनका सारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है? बुद्धि चली गई तो इनका सारा जीवन अव्यवस्थित हो गया। बुद्धि का काम ही होता है व्यवस्था को बनाना। जैसे मेरा ये पेन किसी बुद्धिमान ने ही बनाया होगा, क्योंकि इसकी संरचना को देख के हम कह सकते हैं इसमें बुद्धि का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसकी संरचना को देख के हुआ है। अच्छा, पेन बनाने में ज्यादा बुद्धि का खर्च होगा या मोबाइल बनाने में ज्यादा बुद्धि लगी होगी? उत्तर देने का प्रयास करें। अच्छा, मोबाइल बनाने में ज्यादा बुद्धि खर्च होगी या लैपटॉप को बनाने में ज्यादा बुद्धि खर्च हुई होगी? मोबाइल। लैपटॉप बनाने में ज्यादा बुद्धि खर्च होगी या मोबाइल को बनाने में ज्यादा बुद्धि खर्च हुई होगी? मोबाइल जी। जी। अन्य सदस्य? वो तो लैपटॉप में भी उतने होगी, उसमें भी होगी। हाँ जी, उसमें भी होगी। अन्य को सदस्य, लैपटॉप बनाने में ज्यादा बुद्धि खर्च हुई होगी किसी जिस व्यक्ति ने बनाया होगा, या सैटेलाइट को बनाने में ज्यादा बुद्धि खर्च करी होगी? सैटेलाइट में ज्यादा होगी। सैटेलाइट में ज्यादा होगी। अच्छा, सैटेलाइट में ज्यादा होगी, चंद्रयान बनाने में ज्यादा बुद्धि लगी होगी? अब वो तो ज्यादा कम का तो नहीं पता, पर बुद्धि तो खर्च हुई ना। मैंने पूछा बुद्धि ज्यादा किस में खर्च होगी, सैटेलाइट बनाने में या चंद्रयान बनाने में? उत्तर देने का प्रयास। चंद्रयान बनाने में।
जिस वस्तु की ज्यादा जटिल संरचना, जैसे पेन की जटिल संरचना कम, मोबाइल की ज्यादा, लैपटॉप की ज्यादा, सुपर कंप्यूटर की ज्यादा, सैटेलाइट की ज्यादा, जिस वस्तु की जितनी ज्यादा जटिल संरचना उसके पीछे उतनी बुद्धि का प्रयोग होता चला जाता है। सहमत है या असहमत है? सहमत है। जिस वस्तु की ज्यादा जटिल संरचना उसके पीछे उतनी बुद्धि का प्रयोग होता चला जाता है। आज भी अगर हम ब्रह्मांड की तरफ देखें, मैं आपसे जानना चाहता हूं यह व्यवस्थित है या अव्यवस्थित है? आज भी सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी चक्कर काट रही है, अपने अक्ष में भी काट रही है, अपनी परिधि में भी काट रही है और चारों तरफ भी काट रही है। क्या इतनी जटिल संरचना कि आज तक इससे इतनी नजदीक नहीं गई कि हम जल जाते, आज तक इससे दूर नहीं गई कि हम ठंड के जम जाते? क्या इतनी जटिल संरचना करोड़ों अरबों सालों से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है? विचार करके देखो। ऐसे ही करोड़ों अरबों ग्रह, उपनक्षत्र, नक्षत्र, ग्रह, सूर्य व्यवस्थित कार्य कर रहे हैं या अव्यवस्थित कार्य कर रहे हैं? अगर इनकी संरचना, ब्रह्मांड की संरचना को देखें तो क्या इसके पीछे भी बुद्धि का प्रयोग हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? सामान्य बुद्धि तो नहीं हुई होगी, हुआ होगा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग हुआ होगा, तब जाके इतनी जटिल संरचना का निर्माण हुआ। तो वही तो मैं जानना चाह रहा था, इतनी बुद्धि किसके पास है जिसने इसका निर्माण कर दिया? अन्य सदस्य? क्योंकि हमने जाना प्रकृति तो निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है और प्रकृति में बुद्धि होती नहीं। और अभी हमने समझने का अपने आप बन नहीं सकते, अपने आप बने तो उसके पीछे व्यवस्था होती है, क्योंकि पैन बनने के पीछे कोई ना कोई व्यवस्थापक है। और जब इतना बड़ा ब्रह्मांड बना होगा तो कोई ना कोई तो उसके पीछे बुद्धि लगा के बैठा होगा, नहीं होगा? अपने आप बन नहीं सकते, हर कार्य के पीछे बुद्धि लगती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अंत में हमारे पास 3 सिद्धांत थे? प्रकृति, मैंने सिद्ध किया, ये निर्माण नहीं करती, अपने आप बन नहीं सकते। क्या अंत में हमारे पास ईश्वर बचा? तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, ईश्वर को इन सब का निर्माण करता मान ले या ईश्वर की भी जांच पड़ताल कर ले? जांच कर लेते हैं। हे भगवान, ईश्वर की जांच पड़ताल की बात कर रहे हो? नर्क की आग में जलाएगा, दोजख की आग में जला देगा, पकोड़े बनाएगा। मेरी बात मानो, इस कक्षा में बुद्धि का प्रयोग करना बंद करो, ईश्वर को निर्माण करता मान लो। मैं जानना चाहता हूं, ईश्वर को निर्माण करता मान ले या अभी भी जांच पड़ताल कर ले? अन्य सदस्य? ईश्वर को मान ले। जांच पड़ताल करें। देखो जी, मैं तो जांच पड़ताल करने के पक्ष में नहीं हूं। जो कहते हैं जांच पड़ताल कर लो, उसे तो पकोड़े बनना पड़ेगा, नर्क की आग में जलेगा। मेरी बात मानो, मान लो। क्या कहते हो, मान ले या अंतिम बार भी जांच पड़ताल कर ले? क्योंकि अभी तक हमने बुद्धि का प्रयोग करते हुए हर पक्ष की जांच पड़ताल करी है। तो बताइए, जांच पड़ताल कर ले या मान ले? करनी चाहिए। जांच पड़ताल करनी चाहिए। नर्क की आग में आप जलना है जी, हमें थोड़ा जलो। मैं की बात मानो, मान लेते हैं। क्यों जी, कितने सदस्य मेरे साथ हैं कि मान ले? माइक अनम्यूट करके जवाब दें, क्योंकि देखिए कक्षा का विषय आपको जवाब देने के लिए ही मैंने कहा था। अब कक्षा ज्यादा समय की नहीं रही। मानना तो नहीं चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल होनी चाहिए, नर्क की आग में जलोगे जी। अन्य सदस्य मान ले या जांच पड़ताल कर ले? इंटरेस्टिंग मोड पे आ गए हैं तो आगे चलना चाहिए। मैंने आपसे पूछा, इंटरेस्टिंग मोड पे नहीं आ गए? आगे चलना चाहिए, जांच पड़ताल चाहिए। जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्यों? ईश्वर की जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है? अगर आपके घर में कोई पुलिस वाला आ जाए तो क्या आप उसे जांच पड़ताल करने देते हो? यहां ईश्वर की बात कर रही है, अपने ऊपर बात आए तो जांच पड़ताल नहीं करने देते। आप ईश्वर की बात पे जांच पड़ताल की बात कर लेते। मेरे हिसाब से तो मान लेना चाहिए, क्योंकि जो सदस्य कह रहे हैं मान लो, जांच पड़ताल न करो, मैं उन महानुभावों के साथ हूं। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैं मध्य प्रदेश रेवन ककवारा के गांव में गया था। वहां पर 40 गांवों ने मेरे से कहा कि क्या जांच पड़ताल करेगा, हमारे गांव के खेतों में एक ईश्वर है। मैं दिखाओ। तो जैसे मैं उस गांव के खेतों में ईश्वर में देखने गया तो मैंने देखा वहां पर था इस काली कुतिया का मंदिर, काली कुतिया महारानी का मंदिर। इसकी बच्चे पूजा कर रहे थे और 40 गांव के व्यक्ति इसे अपना भगवान, अपना ईश्वर मानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस काली कुतिया ने सृष्टि के आरंभ में विज्ञान के सभी सिद्धांतों का निर्माण किया होगा? जी, क्या इस काली कुतिया ने सृष्टि के आरंभ में सभी विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया होगा, जो कह रहे थे कि ईश्वर की जांच पड़ताल? नए सदस्य जी उत्तर देने का प्रयास करें। जो ये काली कुतिया का मंदिर है, क्या सृष्टि के आरंभ में सभी विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण इस काली कुतिया ने? 40 गांव के व्यक्ति से भगवान मानते हैं। हम यही नहीं रुके, आप कह रहे हैं कि ईश्वर की जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। मैं भी मानता हूं कि जांच पड़ताल करने की क्या जरूरत है। अरे अभी कुछ दिनों पहले मैं राजस्थान गया आचार्य जी के साथ में, और राजस्थान में एक ओम मन्ना नाम की जगह थी। जैसे ही मैंने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा ना, वैसे ही मैंने देखा इस बुलेट मोटरसाइकिल को भगवान मान के पूज रहे थे, इसकी आरती कर रहे थे, इसकी चालीसा पढ़ रहे थे, इसका गुणगान कर रहे थे।
कई लाखों व्यक्ति। तो क्या सृष्टि के आरंभ में इस बुलेट मोटरसाइकिल ने विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, विचार करके बताएं, क्योंकि आज हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, कैसे ही ईश्वर को मान लेते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जिन्होंने हमारी माताओं के साथ बलात्कार किया, हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया, जिन्होंने हमें हजारों वर्ष गुलाम बना के रखा, हमारे भाइयों ने मिलकर उनकी मजार बना दी, उन्हें अपना ईश्वर मान लिया। एक विदेशी आक्रमणकारी आया था मोहम्मद गजनबी, उसका सिपह सलार था मसूद गाजी, और आज यूपी के अंदर बहुत बड़ी गाजी बाबा की दरगाह है और करोड़ों करोड़ों हिंदू जाकर उस पर माथा टेकता है, उसे अपना भगवान मानता है। ऐसे ही अजमेर शरीफ में जाता है सूफी मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ख्वाजा गरीब नवाज पे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ईश्वर की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी या मान लेना चाहिए था यही ईश्वर है जिन्होंने हमारी माताओं के साथ, बहनों के साथ बलात्कार किए? क्या जांच पड़ताल करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? क्या आज हमारे बीच में ऐसी अनेकों अनेकों हरी चादरें हैं या नहीं है जिसे आज हम अपना ईश्वर मानते हैं? तो जो सदस्य कह दे नहीं जांच पड़ताल मत करो, मैं उन सदस्य से जानना चाहता हूं, क्या इन गधों की मजारों ने विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण सृष्टि के आरंभ में किया होगा? आज हमारे बीच में अमिताभ बच्चन का मंदिर है, सचिन तेंदुलकर का मंदिर है, सोनिया गांधी का मंदिर है, ऐसे ही अनेकों अनेकों बाबाओं के मंदिर आज हमारे बीच में है। क्या इन बाबाओं ने सृष्टि के आरंभ में सभी विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया होगा? जो आज अपने आप को घोषणा करते हैं कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। क्या हमें ईश्वर की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? मैं आप सभी महानुभाव से जानना चाहता हूं। इसी प्रकार अनेकों बाबाओं में एक बाबा और भी है, इसे लड़ना नहीं आता था, कहते हैं जासूस बहुत तगड़ा था, अंग्रेजों का जासूस था। रानी लक्ष्मीबाई को मराने में इसने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों ने इस भूमिका के रूप में इस बाबा को रहने के लिए एक मस्जिद दे दी और यही मस्जिद आज बढ़ते 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 आज एक भव्य मंदिर में बढ़ गई है और इसी भव्य मंदिर से एक पुस्तक छपती है इसी बाबा के परिपुरुष रूप में। और जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो इसी पुस्तक में पहले पन्नों पे लिखा है, हमारे बाबा यवन के मुसलमान थे, मस्जिद में रहते थे, 5 वक्त के नमाजी थे, अल्लाह अकबर बोलते थे, कुरान पढ़ते थे, रोजा रखते थे। हमारे बाबा दान में मिले पैसे से चिलम पीते थे, दिन में सोते थे, रात को जागते थे, हफ्तों तक नहाते नहीं थे। गांव में कभी भी नर्तकी आती थी उनके साथ मंच पे चढ़कर नाचा करते थे। गुस्सा बड़ी जल्दी आता था, अब शब्द निकलना हमारे बाबा के मुंह से आम बात थी। हमारे बाबा के मुंह से आम बात थी। बोले जिस कुत्ते के साथ रहते थे टर्मिनल के डब्बे में स्वयं पानी पी लेते थे, लैट्रिन के डब्बे को टर्मिनल का डब्बा कहते हैं, कुत्ते को पिला देते थे, अपने भी पानी पी लेते थे और उसे शौच इत्यादि साफ कर लेते थे। किसी ने पूछा बाबा, जब मैं इसके अंतिम पन्ने पढ़ता हूं, बाबा आपका प्रिय भोजन क्या है? तो कहते हैं प्रिय भोजन मेरा बकरे के प्राइवेट पार्ट्स, बकरे के अंडकोश मेरा प्रिय भोजन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आपको किसी बाबा के लक्षण नजर आ रहे हैं, किसी भगवान के लक्षण नजर आ रहे हैं या किसके लक्षण नजर आ रहे हैं? कोई सदस्य बता सकता है ये किसके लक्षण नजर आ रहे हैं आपको? कौन था ये बाबा? महामूर्ख। कौन था ये बाबा? कोई सदस्य बता सकता है कौन था ये बाबा? शैतान था जी। नहीं, शैतान तो था, कौन था ये बाबा जिसे आज करोड़ों हिंदू अपना माथा टेकते हैं, अपना भगवान अपना ईश्वर मानते हैं? कौन था ये बाबा? प्रभु जी साईं बाबा। साईं बाबा, ये था वो साईं बाबा। इसी की संस्था से पुस्तक छपती है, ये था वो साइंस बात, इसी की पुस्तकों पन्नों में ये अर्थ लिखे हुए हैं। लेकिन हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हम पढ़ते नहीं है, हम स्वाध्याय करते नहीं है और ऐसे ही किसी को भगवान मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं। क्या इस गलीज भिखारी ने सृष्टि के आरंभ में विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया होगा? जो सदस्य कह रहे थे नहीं मान लेना चाहिए, क्या जांच पड़ताल करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? आज करोड़ों करोड़ों हिंदू जाके इस गलीज भिखारी के यहां पे माथा टेकता है, इसे अपना भगवान मानता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज सृष्टि के आरंभ में इसने निर्माण किया था? जो अभी दमे के मरीज से मर गया था, दमे का मरीज था, कौन आज हमें बताएगा किसने निर्माण किया? कौन है निर्माण करता? क्या यह विषय आज हमारे बीच में चर्चा का विषय है या नहीं है? क्योंकि आज आप ईश्वर की चर्चा करना चाहते नहीं हो, आपको कोई भी कुछ बता देता है। भारत में 2000 से ज्यादा मत पंथ संप्रदाय समुदाय वाले व्यक्ति हैं या नहीं है? मैं सभी मानवों से जानना चाहता हूं, जवाब देना है या नहीं है? क्या सभी संप्रदाय वालों ने अपना अपना भगवान अलग अलग बना रखा है, नहीं बना रखा? और तो और इन बाबाओं ने अपने अपने आप को अवतार घोषित कर दिया या नहीं कर दिया कि हां मैंने अवतार लिया है, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं? मैं आपसे जानना चाहता हूं, बुद्धि का प्रयोग करते बताएं, आज हमें कौन बताएगा कौन है भगवान, कौन है ईश्वर? क्या यह विचारने विषय हमारे बीच में है या नहीं है? आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को कौन बताएगा कौन है ईश्वर, कौन है भगवान? किसने विज्ञान के सिद्धांत का निर्माण सृष्टि के आरंभ में किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या विचारने विषय है
या नहीं है? सभी सदस्य उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, विचारणीय है। और विचार अभी आप कह रहे थे सभी महानुभाव, नहीं, विचार में विषय नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना। मान लो क्या ईश्वर की जांच पड़ताल होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी। मैं अंतिम प्रश्न इस कक्षा का पूछना चाहता हूं सभी सदस्य। अब कक्षा के मुख्य विषय पर आते हैं। आप कितने महानुभाव हैं जो योग सीखना चाहते हैं? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या योग सीखने से पहले ईश्वर का जानना जरूरी है या नहीं है? क्या बगैर ईश्वर के जाने हम अपने जीवन में योग कर सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सभी सदस्य, उत्तर देने पड़े। अगर ईश्वर के बारे में पता ना हो और मैं आपको योग की बातें बताता रहा हूं, क्या कभी जीवन में योग हो सकता है? नहीं। क्या ईश्वर का जानना जरूरी था या नहीं था? जरूरी था। और ऋषि कहते हैं कसौटी संसार में एक ही है। अगर हम ऋषियों की बात मानते तो हमारी ये दुर्गति ना होती। ऋषि कहते हैं कसौटी संसार में एक ही है, जिसने भी विज्ञान के सिद्धांत का निर्माण सृष्टि के आरंभ किया वह ईश्वर है। ऋषि कहते हैं या ईश्वरेषु समर्थेषु परम श्रेष्ठ सा परमेश्वरा, जिसने भी विज्ञान के सिद्धांत का निर्माण सृष्टि के आरंभ किया वह अनंत बुद्धि वाला है, वह सर्वज्ञ बुद्धि वाला, सर्वशक्ति विंदते यस्मिन् सा सर्वशक्तिमान ईश्वरा। अरे जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा भी नहीं करता, अपने सामर्थ्य से सभी कार्यों को पूरा करता है, उसे परमात्मा कहते हैं। वह सर्वशक्तिमान है, सा परमेश्वरा, उसे परमात्मा कहते हैं। वही व्यवस्था को बनाता है विज्ञान के नियमों के द्वारा और उन्हीं से सृष्टि को चलाता है और उन्हीं सिद्धांतों से सृष्टि को बिगाड़ता है, जिसके तुल्य कोई नहीं है। वह परमेश्वर है। जन्म और मृत्यु जिसके हाथ में है वह ईश्वर है। कर्म फल को जो बनाता है वह ईश्वर है। योगियों को जो मोक्ष देता है वह ईश्वर है। जो हर कसौटी पे सत्य सत्य और सत्य साबित हो जाए वह ईश्वर है। ऋषि कहते हैं ईश्वर ने अपनी अनंत बुद्धि से ब्रह्मांड के विज्ञान के सिद्धांत का निर्माण सृष्टि के आरंभ में कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या योग करने के लिए ईश्वर का जानना जरूरी था या नहीं था? और हम ईश्वर को जानते नहीं है, क्या हम अपने जीवन में योग कर पाते? उत्तर देने का प्रयास करें सभी सदस्य। ईश्वर को जानना जरूरी था। ईश्वर को जानना जरूरी था। आइए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं आपको इस कक्षा में जो मैंने आपको प्रारंभ में पूछा था योग की परिभाषा बताने के लिए, अभी तक मैंने आपको किसी महानुभाव को योग की परिभाषा नहीं बताई। अब सभी सदस्य योग की परिभाषा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी सदस्य। योग की परिभाषा मैंने भी आपको ईश्वर सिद्ध किया, अब मैं आपको योग की परिभाषा बताने का प्रयास करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं सभी सदस्य, संसार के सबसे पहले ऋषि हुए पतंजलि ऋषि। योगों की सूत्र की मात्र एक पुस्तक है योग दर्शन। इसी पुस्तक के रचयिता हैं ऋषि पतंजलि और ऋषि पतंजलि अपनी इस पुस्तक में परिभाषा लिखते हुए कहते हैं अपनी चेतना को परमपिता परमेश्वर की चेतना के साथ जोड़ना, इसे योग कहते हैं। यहां पर परिभाषा समझ में आई? मैं फिर से बता देता हूं आपको। अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को परमपिता परमेश्वर की चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ जोड़ना, इसे योग कहते हैं। यह परिभाषा मैं आपको ऋषि पतंजलि के द्वारा दिए गए सिद्धांतों से दे रहा हूं। इसमें परिभाषा में लिखा है ऋषि पतंजलि कहते हैं। मैं आपसे यहां पे एक प्रश्न पूछता हूं सभी महानुभाव से, क्या सिद्धांत पूर्वक हम अपनी आत्मा के सिद्धांतों को जानते हैं? क्या सिद्धांत पूर्वक हम अपनी ऊर्जा के सिद्धांत को जानते हैं? क्या सदस्य बता सकते हैं क्या जानते हैं या नहीं जानते? आत्मा को, ऊर्जा को, तत्व को नहीं जानते। हम अपने आत्मा को, अपने इस तत्व को, अपनी ऊर्जा के सटीक सिद्धांतों को भी नहीं जानते। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के ना तो हमें गुण पता, ना कर्म पता, ना स्वभाव पता, ना नाम पता, ना स्थान पता। इसी प्रकार ना हमें आत्मा का गुण पता, ना कर्म पता, ना स्वभाव पता, नाम पता, ना स्थान पता। और जबकि ऋषि पतंजलि कहते हैं अपनी चेतना को परमपिता परमेश्वर की चेतना के साथ जोड़ना, इसे योग कहते हैं। जब तक हमें ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव नहीं पता होंगे, अपनी आत्मा के गुण कर्म स्वभाव नहीं पता होंगे, क्या सटीक तरीके से हम उन चेतना को जोड़ना जान सकते हैं? अपनी इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए सभी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नहीं जान पाएंगे। नहीं जान पाएंगे क्यों? क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यह बहुत सरल और बहुत आसान है। पहले मैं आपको इस कक्षा का विषय समझा देता हूं, फिर मैं इस कक्षा के विषय को आगे लेके चलूंगा। ध्यान से सुनेंगे। ऋषि पतंजलि कहते हैं अगर आप में बुद्धि है, विवेक है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप इस सिद्धांत को अच्छी तरह जल्दी से सीख सकते हैं, अपनी चेतना को परमपिता परमेश्वर की चेतना के साथ जोड़ सकते हैं और आपका योग संभव है। यह बात ऋषि पतंजलि अपनी योग दर्शन पुस्तक में कहते हैं।
लेकिन आज हम बाबाओं की पुस्तक पढ़ते हैं और बाबा को अपना भगवान मान लेते हैं और कहीं का कहीं जुड़ जाते हैं। हम कब्रों से जुड़ जाते हैं, हम भ्रमित वस्तुओं से जुड़ जाते हैं, हम किसी को भी भगवान मानकर उससे जुड़ जाते हैं और अपने जीवन के अंतिम छोर भी बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए ऋषि पतंजलि कहते हैं परमात्मा से जुड़ना है तो आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, अपनी चेतना का प्रयोग करना पड़ेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तभी आप योग कर सकते हैं, नहीं तो आज बाबाओं के परखंडों ने आपका जीवन बर्बाद करके रखा हुआ है। आपको किसी भी भ्रमित वस्तु के साथ जोड़ देते हैं और आप कहते हैं हमारा योग हो गया। आज तक सनातनी हिंदू जान नहीं पाया ऋषि पतंजलि इस पुस्तक के वेदों के सूत्र की मात्र एक पुस्तक जो कि ऋषि पतंजलि ने लिखी है, योग दर्शन, संसार की मात्र एक पुस्तक। बाकी पुस्तकें तो बाबाओं ने तड़का लगा के कुछ का कुछ सिखा दिया। यहां पर ऋषि पतंजलि एक बात साफ साफ कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, 15 मिनट का विषय रह गया, ध्यान से सुनेंगे सभी सदस्य। ऋषि पतंजलि कहते हैं हम सब मनुष्य हैं और हम सब मनुष्य में बुद्धि कम होती है, जिसके कारण हम अपने जीवन में अनेकों गलतियां करते हैं। जैसे अभी हम कर रहे थे, जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे, अनेकों गलतियां करते हैं, दुखों का सामना करना पड़ता है और हम इतने दुखी रहते हैं कि संसार में एक ऐसा मनुष्य प्राणी है जो कि आत्महत्या करता है। आप में से कितने मनुष्य ऐसा कहते होंगे जो कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर बना देना, परंतु मनुष्य का जन्म मत देना। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या परमात्मा की इतनी सुंदर कृति मनुष्य है, क्या उसके पास इतना दुख हो सकता है? विचार करके देखोगे तो नहीं। अरे परमात्मा की इतनी सुंदर कृति के पास इतना दुख, ये हो नहीं सकता। ऋषि कहते हैं अरे परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के जो निर्माण किया हम आत्मा के आनंद के लिए तो किया था। अरे परमात्मा ने हमें सुख दिया, ये जीवन महामानव बनने के लिए दिया, हमारा जीवन चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए दिया। परमात्मा ने हमें ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया और हम क्या बन गए? आत्महत्या करने वाले बन गए, दुखों में जीने वाले बन गए, हम गुलाम बन गए। हम गुलामों के गुलाम बने, कभी ईसाइयों के, कभी मुसलमानों के। हम कहां थे? हम चक्रवर्ती सम्राट थे, विश्वगुरु थे, हम लोगों को विद्या देते थे, हमारे विद्या दी जाती थी, आध्यात्म के लिए संसार भर से हमारे यहां आते थे। लेकिन आज हम आत्महत्या करने वाले बन गए, दुखों में जीने वाले बन गए। ऋषि पतंजलि कहते हैं हम मनुष्य के पास जो ज्ञान है ना वो थोड़ा कम है, जिसके कारण हम अपने जीवन में बहुत सा ज्ञान सीख नहीं पाते, क्योंकि हम मनुष्य के पास नैमित्तिक ज्ञान होता है। नैमित्तिक बुद्धि के कारण हम अपना बहुत जीवन में ज्ञान सीख नहीं पाते और जो सीख नहीं पाते उनमें हम गलतियां करते हैं और उन गलतियों के कारण हम अपने जीवन में भ्रमित रहते हैं। हम आज तक जान नहीं पाए कि हमारा शत्रु कौन है, मित्र कौन है। आज तक सत्य असत्य को नहीं जान पाए, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाए, जिसके कारण हमारे जीवन में असफलताएं रही। आज हमारे जीवन में असफलताएं हमारे दुखों का कारण बन गई। हमारे दुखों का कारण होती है, ऋषि पतंजलि कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हम सब मनुष्य के जीवन में हो जाते हैं। ऋषि पतंजलि कहते हैं ये 5 क्लेश हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ पूर्व जन्म के कारण हुए हैं, कुछ इस जन्म के कारण हुए हैं, कुछ अविद्या के कारण हुए हैं, कुछ आज तक आपको ज्ञान ठीक प्राप्त ही नहीं हुआ, आप कभी गुरुकुल की विद्या से जुड़े नहीं। ऋषि कहते हैं अगर आप अपने जीवन में बुद्धि को बढ़ा सकते हो, निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ा सकते हो, आप जीवन में अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, अपनी विवेक को बढ़ा सकते हो, अपनी विद्या को बढ़ा सकते हो। ये तो एक विज्ञान है। आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि हाई पोटेंशियल एनर्जी और लो पोटेंशियल एनर्जी जोड़ा जाए तो लो का फ्लो अपने आप हाई की तरफ बढ़ता चला जाता है। बस हमें यही तो करना था। हम अल्पज्य बुद्धि वाले हैं, हमें अपनी बुद्धि को किसकी बुद्धि से जोड़ना था? जिसने विज्ञान के सिद्धांत का निर्माण सृष्टि के आरंभ में किया। हमें अपनी अल्पज्य बुद्धि को उसकी बुद्धि के पास लेके जाना था। ईश्वर सब ज्ञान उससे का जानता वाला है, ईश्वर अल्पज्य नहीं है, हम अल्पज्य हैं। हम अपनी बुद्धि को परमात्मा की बुद्धि के साथ जोड़ेंगे जो ब्रह्मांड का रचयिता है, जो सर्वज्ञ बुद्धि वाला है, जो संसार के सभी विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण पहले से करके रखा हुआ है। हम अपनी अल्पज्य बुद्धि को ईश्वर की बुद्धि के पास ले जाएंगे तो उसका मिलान ही, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब ईश्वर के समीप जाएंगे जब ही हमारा योग संभव है, अन्यथा योग नहीं हो सकता। क्या सहमत है या असहमत है? हमें अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा, हमें अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा। ईश्वर प्रत्येक विद्या को जानता है, ईश्वर के द्वारा प्रत्येक ज्ञान ईश्वर से प्रारंभ है। जब मनुष्य अपनी इस ऊर्जा को परमात्मा की ऊर्जा के साथ जोड़ता है तो उसे सत्य असत्य का बोध होता है, उसको धर्म अधर्म के ज्ञान के बारे में होता है, उसे शत्रु मित्र के बारे में पता चलता है, सही गलत के निर्णय के बारे में पता चलता है। ऐसा व्यक्ति अविद्या से हटकर विद्या में आ जाता है, उसके निर्णय सही होने लग जाते हैं, वह जीवन में सफल होने लग जाता है। जब जीवन में योग आता है तो अपने सामने खड़े शत्रु को भी मनुष्य पहचानने लग जाता है, उससे कोई समझौता नहीं करता। श्री राम की चेतना का स्तर इतना ऊंचा था, वे जानते थे कि उनके सामने सुग्रीव भी था, उनके सामने बाली भी था। संसार कह रहा था बाली से मित्रता कर लो, लाभ होगा, लेकिन श्री राम की चेतना का स्तर, बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा था, वो जानते थे कि मुझे लाभ हनुमान के साथ है, मुझे लाभ सुग्रीव के साथ है। वो जानते थे, उन्हें धर्म अधर्म का बोध होता था।
श्री राम की चेतना का स्तर इतना ऊंचा था। और आज जिन व्यक्ति की चेतना का स्तर कम होता है ना, वो अपने सामने शत्रु की संख्या को देखकर उससे मित्रता कर लेते हैं। और जिनकी चेतना का स्तर ऊंचा होता है, अगर उनके सामने 18 अक्षौणी सेना भी खड़ी जाए, वो उस सेना का भी डर नहीं वो करता, भले उस सेना का कमांडर भीष्म जैसा योद्धा क्यों ना हो, उससे कोई समझौता नहीं करता। श्री कृष्ण जी को हम योगीराज इसलिए कहते हैं कि उनकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा था, योग में था, योग करके इतना ऊंचा उठ कर था, बिना हथियार उठाए एक एक को चुन चुन के मारा। ये योग का प्रभाव था। शत्रु के बीच में घुसकर एक एक को चुन चुन के मारा। संसार देखता रह गया। श्री कृष्ण जी के बुद्धि का स्तर योग में था। सत्य असत्य को जानते थे, विवेक को जानते थे, शत्रु मित्र का बोध होता था, जिसकी चेतना जाग जाए। ऋषि कहता है, मनुष्य के जीवन में जितनी भी समस्या आती है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। लेकिन आज हमारे परिवारों में समस्या का समाधान लेने कहां पहुंच जाते हैं? हम बाबाओं के पास चले जाते हैं। डॉक्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, अपनी समस्या का समाधान इन बाबाओं के पास तलाशते हैं। और ऋषि कहते हैं, आप अपनी चेतना को जगाओ, आप अपनी समस्या का समाधान तलाश सकते हो, पा सकते हो। लेकिन आज हमारी महिलाएं बाबाओं के समागम में जाकर पैसा जमा कराती हैं, अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करती हैं, और अंत तक समझ नहीं आता उनके साथ क्या हो रहा है। मर भी रही होती हैं तो कहती हैं, हमारे ऊपर तो बाबा का आशीर्वाद है। इन बाबाओं के पीछे इन समागमों में समाधान पूछने जाते हैं। जो बाबा धर्म का धा भी नहीं जानता, वो आपकी समस्या का समाधान करता होगा। बड़े बड़े समागम चल रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार चल रहे हैं, इनकी पीठ के पीछे क्या हो रहा है इन बाबाओं को नहीं पता। बड़े बड़े कैमरे लगा के चोरी हो जाए तो पता करते हैं कि यहां चोरी हो गई है। लेकिन आप लोगों की समस्या अच्छी तरह समझाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाबा आपके मनोविज्ञान को जानते हैं, ये बाबा आपकी साइकोलॉजी को जानते हैं, ये बाबा समस्या का समाधान को नहीं जानते, ये बाबा आपके मनोविज्ञान को जानते हैं। कहते हैं, जा बेटा समोसे के साथ चटनी खा ले, तेरी समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन जब इन समस्या का समाधान नहीं होता, समागम में भीड़ बढ़ती जा रही है, साल दर साल इनकी भीड़ बढ़ती जा रही है। इसका साफ साफ अर्थ है, इन बाबाओं का समाधान नहीं है। ये बाबा आपके मनोविज्ञान को जानते हैं, ये बाबा आपकी साइकोलॉजी को जानते हैं। आपको फंसा कर रखते हैं, नहीं रखते। आपका डर इन बाबाओं की जीत बन जाता, आपका वहम इन बाबाओं की विजय बन जाता है। और हमारी परिवार की महिलाएं इनके जाल में पड़कर अपना जीवन तक बर्बाद कर लेती हैं। मृत्यु भी आती है तो अपनी असफलताओं में सफलता ढूंढ लेते हैं। मैं आप सभी महानुभावों से जानना चाहता हूं, क्या यही कारण 1000 वर्ष की गुलाम नहीं झेली हमने? आज भी हम नहीं जान पाए कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। आज आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो मनुष्य 1000 वर्ष की गुलामी के बाद समझना नहीं चाहता कौन शत्रु है, कौन मित्र है, क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, केरल, कश्मीर, बंगाल, मेवा, नूत, कितने जिले हैं जहां पर हम अल्पसंख्यक हो गए हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्या हमने अपनी बुद्धि की चेतना स्तर को उठाया? कभी नहीं उठाया। हम शत्रु मित्र का बोध नहीं कर पाए आज तक। 1000 वर्ष की गुलामी झेल ली अब तक हमने। आज हमारी महिलाएं, हिंदू बेटियां सबसे ज्यादा लव जिहाद का शिकार होती हैं। हिंदू महिलाएं जान नहीं पाई, हम समझा नहीं पाए, प्रेम किससे करती हैं? गाय के मांस खाने वाले से। आज हम अपनी परिवार के महिलाओं को, बहनों को, बेटी को समझा नहीं पाए कि कौन शत्रु है, कौन मित्र है। गाय के मांस खाने वाले से प्रेम करते हैं। अरे जिनकी किताबें कहती हैं काफिरों की बहन बेटियां तो लूट का माल है, लूट का माल। जब यही बातें बहन हमारी बातों को दरकिनार कर देती हैं, क्या अंत में अनेकों महिलाओं के सुसाइड नोट नहीं मिलते, लाइव एग्जाम्पल नहीं आते फेसबुक पर? कहती हैं हमारे जीवन में कहती हैं हमारे जीवन में बिस्तर बदलता चला जाता है, पुरुष बदलता चला जाता है। बिस्तर वही रहता है, पुरुष बदलता चला जाता है। कभी हमारा हलाला पति के साथ होता है, कभी देवर के साथ होता है, कभी मौलवी के साथ होता है। कहती हैं इन हालातों में अगर हम जन्म देती हैं तो एक आतंकवादी को जन्म देती हैं। आज हमारा महिलाएं जान नहीं पाई प्रेम किससे करना था। मैं आप सभी महानुभावों से जानना चाहता हूं, 5 मिनट का समय और रह गया, आप सभी महानुभावों से जानना चाहता हूं, क्या आज हमारा देश का युवा खत्म होता जा रहा है या नहीं जा रहा? आज हमारे युवाओं ने भोग जैसी क्रिया को योग की क्रिया मानता नहीं मानता? आज नशे प्राप्ति, नशा करना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हमारा युवा जानता है या नहीं मानता? आज हमारे बच्चों ने परिश्रम करना छोड़ दिया, नंबर कम आने पे आत्महत्या कर लेते हैं। आज हमारे समाज में हमारे बच्चों ने गलत बातें मोबाइल से ज्यादा सीख रहे हैं। 90% मोबाइल में बात गलत आती है। आज हमारे बच्चों को बड़े बड़े ट्यूशन पढ़ाए जाते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तब जाके बुद्धि का स्तर बन पाता है। पढ़े लिखे व्यक्ति का कितना बुरा हाल है। डॉक्टर, आईएएस, टीसीएस, पीसीएस, तकनीकी वाले व्यक्ति अपनी बंदूक से अपनी कनपट्टी उड़ा लेते हैं। आज बूढ़ा हो, जवान हो, सभी मृत्यु को गले लगा के बैठे हुए। हम योग गुरु थे। एक समय ऐसा था हमारे यहां सब संसार से योग सीखने आते थे, संसार भर से आध्यात्म के लिए आते थे। हम इतने शक्तिशाली थे, हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता था। जो हमारी तरफ आंख उठा के देखता था, हम उसे घर में जाके मार कर आते थे, दंड देते थे। रावण जैसे, कंस जैसे को हमने घर में घुस घुस के मारा है। आज योग के नाम पे आपको व्यायाम सिखा दिए जाते हैं, बड़े बड़े समागम चल रहे हैं, सेमिनार चल रहे हैं, आपको योग के नाम का कोई कुछ भी सिखा देता है। आज बाबाओं ने अपने आप जोड़ लिया।
हरी चादरों के साथ जोड़ दिया, अली मौला कहना आपको सिखला दिया। आज हम पशु बलियों के नाम के मंदिरों के साथ जुड़ गए हैं। आज हमारे बीच में बीमारियों के नाम के मंदिर हैं। गुड़गांव में आज भी एक व्यक्ति ने कुछ सालों पहले शीतला माता के मंदिर में अपनी जवान काट के रख दी थी और लोगों ने कहा इसे कमरे में बंद कर दो, शीतला माता आएगी इसकी जवान चिपका देगी। इतना गूंगा रहा, बोल नहीं पाया, चिल्लाता रह गया, दरवाजा किसी ने खोला नहीं और खून इतना बहा कि वो मर गया और हमारे मूर्ख भाइयों ने उसकी समाधि बना दी। आज तक हम अपनी चेतना को जगा नहीं पाए। कौन था जिसने विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण सृष्टि के आरंभ में किया? आज हमारे समाज में अनेकों व्यक्ति अनेकों पाखंड विद्याओं के साथ जुड़कर रखा हुआ है। आज तक हम निकल नहीं पाए। हमें आज योग के नाम पर कोई कुछ भी सिखा देता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज योग के नाम पे पाखंड नहीं चल रहा? योग के नाम पे कोई कहता है एकांत में बैठ जाओ तुम्हारा योग हो जाएगा, कुछ भी सिखा देता है। नाचने झूमने जैसी क्रिया को योग की क्रिया पेश कर देता है। ओशो जैसे आज म्यूजिक बिकता है, म्यूजिक चला के योग किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या म्यूजिक एप्पल पे अमेजोन पे नहीं बिकता? फ्लिपकार्ट पे योग के नाम पे म्यूजिक नहीं बिक रहा? मालाएं नहीं बिक रही? मालाएं फेरो, अगर आप हमारी माला फेरोगे तो आपका योग हो जाएगा। हमारे गुरु जी के पास आओ, हमारे परमात्मा के पास आओ, हमारे परमात्मा सदगुरु हैं, वो आपको योग करा देंगे। क्या ऐसी कंफ्यूजन वाली व्यवस्थाएं नहीं चल रही? और ऋषि पतंजलि कहते हैं अपनी चेतना को परमपिता परमेश्वर की चेतना के साथ जोड़ना योग है। अरे वो कहता है कि मेरे गुरु का नाम ले ले तभी तेरी परमात्मा से संभावना मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। आज हमें योग के नाम पे व्यायाम करके बता दिया गया है। आज हम योग की क्रिया नहीं जानते, व्यायाम क्रियाओं को योग समझते हैं। कोई कुछ का कुछ बता देता है। मैं आप लोगों को व्यायाम करने के लिए मना नहीं कर रहा, व्यायाम करना चाहिए। आप भी करो, मैं भी करता हूं। व्यायाम करने से शरीर सुदृढ़ बनता है, लचकीला बनता है। व्यायाम अलग है, योग अलग है। अगर आप अपने जीवन में योग करोगे तो आपकी बुद्धि विलक्षण बनेगी, आपकी बुद्धि तीव्र बनेगी। यह एक विज्ञान है। इन तथाकथित बाबाओं के चक्रों में रहोगे तो जीवन भर घोर अंधकार से नहीं निकल पाओगे। अंत तक समझ में नहीं आएगा योग किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं। क्या सभी सदस्यों को यहां तक का विषय समझ में आया? अरे श्री कृष्ण जी कहते हैं विनश्यति संशय आत्मा, जिसकी आत्मा संशय में है उसका विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण जी कहते हैं संशय को मिटाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, अष्टांग योग। पुस्तक में बताते हैं, जो कि ऋषि पतंजलि योग करना सिखाते हैं। श्री कृष्ण जी की बात माननी चाहिए आप लोगों को। श्री कृष्ण जी कहते हैं यो अन्य नाम देवा उपासते सा पशुरेवा देवानाम। अरे जो अन्यत्र किसी को ईश्वर मान के पूछता है वह नीच योनि को प्राप्त होता है, गधे उल्लू जैसी योनि को भोगता है। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? क्या श्री कृष्ण जी कहते हैं नहीं कहते? संसार की मात्र एक पुस्तक योग दर्शन, जिसमें ऋषि पतंजलि योग सिखा रहे हैं। कितने सदस्य हैं जो योग सीखना चाहते हैं? मैं सभी सदस्यों से जानना चाहता हूं, क्या आप सदस्य योग सीखना चाहेंगे? अगर आपके जीवन में योग आ जाए तो याद रखना, आपके जीवन में यदि योग आ जाए तो आपकी बुद्धि विलक्षण होने लग जाती है, आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होने लग जाती हैं। अगर आप योग सीखना चाहोगे तो मैं आपको वो योग की विधि बता रहा हूं जिससे आप अपने जीवन में मेधावी बुद्धि को प्राप्त करते हो। आपका विवेक जाग जाएगा अगर आपके जीवन में ऋषि पतंजलि के द्वारा दिए सिद्धांतों को आपने योग सीखा। तीव्र स्मृति बढ़ जाती है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है, धर्म आचरण न्याय प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आपको सुखों की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में शुद्ध उपासना होने लग जाएगी। जब जीवन में योग आता है तो आपके निर्णय सटीक होने जाते हैं। जब जीवन में योग आता है तो मन इंद्रिया नियंत्रित हो जाती है, आत्मा नियंत्रित हो जाती है, अनुशासित जीवन हो जाता है। कितने महानुभाव हैं जो योग सीखना चाहते हैं? कितने महानुभाव हैं जो योग सीखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मेरे को। आपका जीवन अनुशासित हो जाएगा, आत्मा अधर्म से हटकर धर्म की ओर चलने लगेगी। आपके जीवन में जब योग आएगा ना तो चिंता, शोक, तनाव आदि आपको कभी अशांत नहीं करेंगे। आप सभी मानसिक चिंता तनाव से दूर हो जाओगे जब जीवन में योग आता है। ऋषि पतंजलि कहते हैं रोग वियोग मान अपमान हानि विश्वासघात मृत्यु से होने दुखों को आप सरलता से सहन कर लेते हो। पहाड़ जितना दुख भी आपके जीवन में आ जाए तो राई के दाने के समान हो जाता है जब योग आपके जीवन में आता है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार संबंधी जो कुसंस्कार हमारे अंदर पड़ रहे होते हैं ना वो नष्ट हो जाते हैं। आप योगी बन जाते हो, जितेंद्रिय बन जाते हो। करुणा, त्याग, विद्या, शुभ संस्कारों को आप अर्जित कर लेते हो। जब जीवन में योग आता है चित्त की वृत्तियां शांत होने लग जाती हैं। तो कितने महानुभाव हैं जो इस कक्षा में योग सीखना चाहते हैं? अगर आप योग सीखना चाहते हो तो मैं अब आपको इस कक्षा में आमंत्रित करता हूं, क्योंकि अगली कक्षा होगी शुक्रवार, शनिवार, रविवार को। मैं आपको सिखाऊंगा पूरी योग की विद्या। जब जीवन में योग आता है तो आपके कुसंस्कार कैसे नष्ट होते हैं, वो नियम क्या है, ऋषि पतंजलि वो क्या बताते हैं, वो सारी विधि मैं आपको 2-2 घंटे की 3 कक्षाएं लूंगा। 3 दिन लगातार चलेंगी। शाम को वो सिद्धांत सिखाऊंगा। पहले मैं बताऊंगा ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, नाम, स्थान की जानकारी। फिर मैं बताऊंगा आपको आत्मा के गुण, कर्म, नाम, स्वभाव, स्थान की जानकारी।
जब ही तो आप इसका मिलान कर पाओगे। फिर जब मिलान करोगे तो वो नियम क्या है वो बताऊंगा, वो आसन क्या है वो विधि बताऊंगा, वो श्वास पर श्वास रखने की विधि क्या है वो सारे नियम मैं आपको विधिवत कराऊंगा। ये प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा आप सभी महानुभावों को। तो कितने सदस्य हैं जो ऋषि पतंजलि के द्वारा दिए गए सिद्धांतों से योग सीखना चाहते हैं? इस कक्षा में बताने का प्रयास करें। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, सभी को स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पर आपने मुझे गूगल पे, पेफोन, पेटीएम करना है ताकि मैं आपका अगली कक्षा में रजिस्ट्रेशन कर सकूं और उस कक्षा में मैं आपको बता सकूं योग के सिद्धांतों के बारे में। आत्मा, गुण, कर्म, स्वभाव, परमात्मा, गुण, कर्म, स्वभाव, नियम, आसन क्या है, वो प्रैक्टिकल विधि क्या है। ये 3 दिन लगातार कक्षाएं चलेंगी। अगर आप ये योग सीखना चाहते हो तो मैं आपको इन कक्षाओं में आमंत्रित करता हूं। यही कक्षा का विषय समाप्त होता है। अगर इस कक्षा का विषय किसी सदस्य को ना समझ में आया हो या जानकारी प्राप्त ना हो पाई हो या कोई प्रश्न रह गया हो तो वह इस कक्षा में मेरे से प्रश्न पूछ सकता है। सभी सदस्यों